कि उसे ये शरीर ही मैं हूं, ये अनुभव किस कारण होता है? जवाब दे दिया ना, अज्ञानता के कारण, नॉलेज नहीं है उसे। अरे भाई, ये तो आपने बोल दिया अज्ञानता के कारण। किस चीज का अज्ञान? आत्मा का समझ नहीं है, पढ़ा नहीं। कौन सी आत्मा का समझ नहीं है? अब किसी व्यक्ति को मान लो उसके अकॉर्डिंग है सब्जी को केवल खाना, उसे कुकिंग कैसे करना उसकी समझ नहीं है, तो वो मैच्योर समझ होगा। दोनों की समझ है तो वो रूखी सब्जी भी खा सकता है और कुक अरे करके सर, भी। इसमें उदाहरण की जरूरत नहीं है ना। उदाहरण जब मैं पूछूं तब आप दे दीजिएगा। मैं पूछ रहा हूँ किस ठीक है, आत्मा कुछ की नहीं समझ बात नहीं है उसको? है किस आत्मा की समझ नहीं है? किस आत्मा? क्या आत्मा मतलब सेल्फ, आत्मा मतलब होता है हमारा अरे रियल सेल्फ, एग्जिस्टेंस। अरे भाई सेल्फ तो वो जान तो रहा है कि शरीर मैं हूँ, ये जान तो रहा है सेल्फ। नहीं, वो नहीं क्या? शरीर शरीर में हूँ, वो जो जानना है वो एक्चुअली मैटर है। शरीर में नहीं हूँ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। शरीर टेम्परेरी है, शरीर में कैसे हो सकता तो फिर उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि है? ये शरीर में ही हूँ? इसका जवाब दे दूं पहले एक का। तो शरीर जो है वो मैं नहीं हूँ, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और मैं आत्मा हूँ एक्चुअली। अरे समझ में सर, आया? ये तो आप बता रहे हो। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक बताइए आप। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक क्या है, उसमें ये आंसर है, बताओ अरे भाई, क्या है। मुझे ऐसे करके याद नहीं है कि उसमें उसका वो मतलब उसमें वो। बताओ, चलो उसका मतलब बताओ। अरे हिंदी में आप मुझे हाँ, आप हिंदी में मतलब बता दो। 2.30 का मतलब क्या है, 13 का? अरे भाई साहब, मुझे नहीं ऐसे याद है ना कि उसमें कौन सा श्लोक है। मैंने ऐसे थोड़ी पढ़ी है कि मुझे कोई तो फिर रटी कैसे पड़ी है। पढ़ा है आपने? मैंने चलो फिर मैंने वापस से पढ़ना अच्छे से। ठीक है, चलो वो कोई दिक्कत नहीं, वो नहीं पता होगा, आप अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, अभी पढ़ना। हाँ तो हाँ, तो वो तो आप बताओ फिर। 2.30 में जवाब दे रहा हूँ। हाँ, 2.30 में आता है, देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरज तत्र न मुह्यते। कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। शरीर क्या है? हम शरीर नहीं है, शरीर बदलता है। मेडिकल साइंस भी ये बोलती है विद इन 7 ईयर हमारी आत्मा का। अरे सर, ये तो आप पहले वाली ही बात बोल रहे हो। तो सुन लो, फिर बोल रहे हैं तो आपको अरे समझाने के अब लिए तो बोल फिर रहे हैं, तो पहली दिक्कत वाली हो बात ही जाती है। रिपीट कर रहे हो ना कि आत्मा अलग है, शरीर अलग। मैं कह रहा हूँ कि इसको शरीर मैं हूँ ऐसा अनुभव हो रहा है, आत्मा मैं हूँ ऐसा अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? अगर आत्मा है तो, हाँ जैसे नहीं, पर शरीर है आपका तो इससे शरीर तो पहले का इसको अनुभव क्वेश्चन हो था। रहा है ना फिर। नहीं नहीं, इससे पहले का कोई अपना क्वेश्चन ही भूल जाते हो आप। इससे पहले का आपका क्वेश्चन था कि आत्मा क्या है। मैंने ये नहीं पूछा कि आत्मा क्या है। तो आपने ये पूछा ना कि वो सर, मैं खुद को रिकॉर्डिंग शरीर भेज समझ दूंगा। रहा मैंने है। नहीं पूछा आत्मा क्या, मैंने ये वो पूछा नहीं, कि पर ये बोला, कौन सी आत्मा आपने को बोला, नहीं जानता आपने है, ये, ऐसे पूछा। हाँ हाँ, ये था कि कौन सी आत्मा को नहीं जानता है। तो मैंने बोला वो हाँ खुद फिर। व्यक्ति आत्मा है, वो शरीर नहीं है। उसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अरे उसी को सर, तो बता रहा हूँ। अगर वो आत्मा अच्छा। है तो उसे ये अनुभव क्यों नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ, जैसे कि ये अनुभव होता है कि मैं शरीर हूँ? हाँ, इस क्वेश्चन पे तो मैं आ रहा हूँ, पर पहला क्वेश्चन था कौन सी आत्मा है, उसमें मैंने बोला कौन सी नहीं, 10-15 आत्मा नहीं है उस शरीर के अंदर। एक आत्मा को वो अधिकार मिला है। अरे कौन सी तो वो, आत्मा में, मतलब जो भी होगी एक ही होगी। मैं कब कह रहा हूँ कि हाँ 10-15 करेक्ट है। करेक्ट, हाँ। तो वो आत्मा और शरीर अलग है, और शरीर जो है टेम्परेरी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि जैसे उसे शरीर में हूँ इस बात की अनुभूति होती है क्योंकि शरीर तो है, तो हाँ वैसे ही आपने कहा कि आत्मा अलग से है। तो जब आत्मा अलग से है तो उसे क्यों नहीं अनुभूति होती कि मैं आत्मा हूँ, जबकि वो आत्मा है आपके कहने के अनुसार? हाँ, तो आत्मा है, उसे अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मैं खुद एक्चुअल में शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ? ये क्वेश्चन है ना। नहीं है ऐसा। आपने कहा कि भाई तुम ये शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। हाँ, शरीर तो टेम्परेरी है, बदलता है। 2.30 श्लोक का हाँ बताया, हाँ वो हाँ। इसी में बता रहा हूँ, इसी में तो इसी में रिलेट कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपने उसको दी गीता से कि भाई देखो, गीता में ऐसा लिखा हुआ है कि तुम ये कि तुम शरीर शरीर नहीं नहीं हो, हो। तुम हाँ आत्मा हो। correct। तो वो ये कह रहा है कि भाई शरीर तो मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं शरीर हूँ, तो अगर मैं आत्मा हूँ तो मुझे ऐसा क्यों नहीं अनुभव हो रहा कि मैं आत्मा हूँ? हाँ, ये क्वेश्चन है फिर उसका। अगर आत्मा तो है वो, तो। हाँ करेक्ट। तो वो व्यक्ति जो है, जो शरीर से प्रभावित है, वो बोल रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो मुझे क्यों नहीं अनुभव हो रहा? हाँ, मुझे क्यों नहीं हाँ, अनुभव हो रहा कि मैं, आप जो आत्मा बता रहे हो वो मैं हूँ, यस वो मुझे करेक्ट क्यों नहीं करेक्ट। अनुभव हो रहा है? जी। हाँ, ये इसलिए अनुभव नहीं हो रहा क्योंकि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जो प्लेसेज होते हैं, जब आत्मा भौतिक जगत में आती है तो उसे ये 24 तत्वों का शरीर मिलता है। जी 24 तत्वों का शरीर मिलते ही वो नियंत्रित हो जाता है इन इंद्रियों के द्वारा और क्यों? शरीर के द्वारा। आत्मा आत्मा इसलिए नहीं, क्यों हो जाता है नियंत्रित? अ, ये जब हम बीज डालते हैं इस जमीन के अंदर, तो वो प्लांट क्यों बनता है? क्योंकि
प्लांट के अंदर वो सारी चीजें हैं हाँ सूक्ष्म रूप में, सही बोले आप। वो हाँ, प्लांट सही। के अंदर है, जमीन के अंदर हाँ, नहीं है, प्लांट के अंदर है। तो हाँ, हाँ, correct, जिस correct। चीज का चलो, बीज होता है समझ उसी चीज गया, का प्लांट बनता है। समझ गया, बस मैं इतना ही चाह रहा था, हाँ, सुनना इतना ही हाँ चाह रहा था कि जी इसके जी अंदर है, जी। बस बोलिए। हाँ ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के अंदर ये क्षमता होती है कि वो आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं, ये उसके अंदर है, मन, नहीं बुद्धि, इंद्रियों अरे के सर, अंदर। आत्मा को नियंत्रित वो भले ही करें, लेकिन आत्मा को ये क्यों नहीं अनुभव हो रहा कि वो आत्मा है? हाँ, तो नियंत्रित उसी करने पे में उसी क्या पे तो आ प्रॉब्लम? रहा हूँ, नियंत्रित करना तो अलग बात है। उसी पे तो आ रहा हूँ। देखो, जैसे शुरू शुरू में बात हुई थी ना, शब्दों नहीं को थोड़ा सा नहीं आपको नहीं, कनेक्ट करना। मेरा सवाल तो समझ लीजिए। हाँ, जैसे जैसे शुरू में बात हुई थी ना, जैसे माता, सुनिए सुनिए सुनिए, जैसे चलाने माता की पिता बात हुई थी बच्चे, शुरू में, अरे सर सुनिए चलाने ना, की बात हुई थी। हाँ हाँ, चलाने पर ही ठीक है। जैसे तो वही ऐसे वाला ही एग्जाम्पल नियंत्रण दे रहा का हूँ मैं। मतलब है, यहाँ पर नियंत्रण का मतलब है भुला देना। वो शरीर क्या भुला देता है आत्मा को, क्यों इसीलिए उसे पता नहीं। नहीं, वो क्यों बुला देता है? जैसे क्या हो जाता है जिससे कि हम भूल जाते हैं? हाँ, इसका ही आंसर है, जैसे आपने बोला कि वो गुण है उसके अंदर, सीड के अंदर, ऐसे ही शरीर, इंद्रियों के अंदर और मन के अंदर ये गुण हैं, किसी को आत्मा को वो भुलाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए भुला देता है। अरे सर, मतलब ये किसी ने ऐसी प्रकृति बनाई है कि भाई कि मैं इसको जन्म दे रहे हैं और इसको भुला देना है तुम्हें। अब मेरा आंसर ये है, आप हाँ। सेटिस्फाई हैं कि नहीं है वो मैं नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, अरे मैं तो आंसर यही है भगवत अरे गीता मैं के सवाल ही, अकॉर्डिंग अरे कि सर वो आपने जो, जवाब दे दिया। मैं तो पूछ रहा हूँ हाँ, कि क्या correct। प्रकृति को ऐसा बनाया गया है कि तुम्हें हाँ, आत्मा हाँ, को भुला सही देना पूछा। है कि तुम आत्मा नहीं हो? हाँ, 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 सही समझे, बिल्कुल, यस यस, सही। तो ये उसने क्यों किया ऐसा? किस किसने? उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया? प्रकृति ने। हाँ, प्रकृति ने किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा किया? प्रकृति का उद्देश्य यही है कि आत्मा जो होती है आध्यात्मिक जगत में, उसको ये भौतिक आध्यात्मिक जगत में शरीर नहीं मिलता। आध्यात्मिक जगत में आत्मा स्वतंत्र होती है, उसको कोई शरीर नहीं मिलता। आध्यात्मिक लेकिन जगत में नहीं, यहाँ की बात कर रहे हैं। हाँ, अरे तो थोड़ा सुना भी करो, लेकिन जब आध्यात्मिक जगत से चीज आती है थोड़ा पेशेंस के साथ सुना भी करो, विद्यार्थी को पहले अच्छे से सुनो। तो जब वो यहाँ आती है भौतिक जगत में, जैसे आप पानी के अंदर जाओगे तो आपको पैराशूट लेना पड़ेगा, पानी ऐसे नहीं जा सकते कि सीधे चले जाओगे, तो क्योंकि वो डिजाइन ऐसे किया गया, पानी हमारे शरीर के अकॉर्डिंग नहीं होता। ऐसे ही जो वास्तविक आत्मा है उसका अपना फ्री स्वतंत्र एक शरीर है, वो आध्यात्मिक जगत में होता है। लेकिन जब भौतिक शरीर में आता है तो उसे कवरिंग लेनी होती है एक्सटर्नल, जो ये 24 तत्वों की। तो जब वो आता है यहाँ पर, तो इस यहाँ की प्रकृति है कि उसे ये, तो इसके लिए ये करना पड़ता है। ओके, तो मतलब जब तक ये प्रकृति रहेगी तो हम याद नहीं कर सकते कि हम आत्मा है। हाँ, अगर जब तक आप शरीर, लेकिन इसमें एक व्यवस्था बताई गई है शास्त्रों में कि आत्मा जब यहाँ आ गई तो उसको शरीर में रहते हुए एक ही है, जैसे एक ताला कहीं गेट के अंदर लगा है तो कैसे खोला जाए, बहुत अलग अलग कीज हम अपना रहे हैं। अब दिमाग में आ जाए कि खुल ही नहीं सकता, लेकिन किसी ज्ञानी व्यक्ति को पता है कि हाँ एक की है जिससे ये व्यवस्थाएं खुल सकती हैं। तो एक तरीका है कि कोई व्यक्ति जो प्रकृति के 3 गुण हैं और ये 24 तत्व हैं जिनसे आत्मा को घेर रखा है, शरीर ने आत्मा को घेर रखा है, उनके प्रभाव को कम करने का एक तरीका बताया है। उनके प्रभाव को कम कर लेगा तो प्रकृति में रहते हुए भी अनुभव कर सकता है, अदरवाइज जो आपने बोला वो सही बात है। लेकिन अगर हम प्रकृति का प्रभाव कम करेंगे तो प्रकृति ने जिस उद्देश्य के लिए किया वो तो उद्देश्य पूरा नहीं होगा उसका। नहीं, प्रकृति का उद्देश्य यही है एक्चुअली कि इस व्यक्ति को, आत्मा को यहाँ, क्योंकि ये शरीर में रहेगा तो ज्यादा सुखी नहीं रह सकता, कभी दुख इसे छोड़ेंगे नहीं, मृत्यु आएगी आएगी, तो ये दुख है इसके लिए। अरे सर, वो प्रकृति का उद्देश्य क्या है? अगर उसको पता था कि इसको ऐसा करने से तो ये दुखी होगा, सुखी नहीं होगा, तो फिर उसने इसको अपने आगोश में क्यों ले लिया? फिर तो इसको याद रखना चाहिए था ना, ऐसा करना चाहिए था ना कि इसको याद रहता कि आत्मा है, ये शरीर नहीं है। हाँ, तो वो क्वेश्चन है आपका, इसका जवाब ये है कि जब भौतिक जगत से आत्मा आती है तो वो भोगने के लिए आती है, कुछ इच्छाएं करने के लिए आती है, तो वो इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रकृति जो है यहाँ व्यवस्था देती है, तो कुछ भोगता भी है। तो आत्मा जो है यहाँ भोगने के लिए आती है, और भोगने के लिए आप कह रहे हैं कि ये जरूरी है कि वो भूल जाए कि वो आत्मा है। हाँ, ये प्रकृति का वो है, भोग भी मिलेगा उसे लेकिन उसे भूलना भी पड़ेगा। हाँ, ये प्रकृति का वो है। हाँ, तो देखो, वो तो एक तो प्रकृति का नियम हो गया और सुनो, और आत्मा का स्वभाव क्या हो गया, सुनो, आत्मा का स्वभाव क्या हो गया, उसे आनंद लेना है, तो प्रकृति अपना काम करेगी, शरीर देगी, फिर वही बात है। तो वो यहाँ आया काय के लिए? मतलब अगर उसको आत्मा रहते हुए आनंद था तो यहाँ काय के लिए आया फिर?
उसका ये भ्रम था कि मुझे और आनंद मिलेगा अगर मैं आध्यात्मिक जगत से भी कहीं और चला जाऊंगा तो। ओके, तो ये भ्रम उसको किस कारण से, ये थॉट आया उसके दिमाग में। नहीं नहीं ठीक है, ये भ्रम किस कारण से आया उसको? ये जो आत्मा है, ये आनंद की अवस्था, हाँ आनंद की अवस्था में ऐसा क्या हुआ कि इस भ्रम को वहां एंट्री मिल गई? हाँ करेक्ट करेक्ट, ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है कि आनंद की अवस्था में ऐसा क्या हुआ। तो वो उसमें जो आत्मा आध्यात्मिक जगत में भी होता है तब भी उसकी फ्री विल होती है, स्वतंत्र उसकी वो होती है सोच, उसमें कोई किसी का नियंत्रण नहीं होता भगवान का। लेकिन सामान्य तौर पर स्वभाव नेचुरल होता है कि वो भगवान के उसमें लगे, लेकिन वो नहीं कर पाता है कई बार, और ऐसी भावना विकसित हो जाती है और एंजॉय किया जा सकता है। जैसे कई बार हमें दूसरों की प्लेट में अच्छा दिखता है, लेकिन जब खाया तो पता चला यार अच्छा नहीं तो वहाँ पहले पूरा तो कर दूं। हाँ हाँ नहीं, इससे तो मैं ये तो मैं समझ गया ना। देखो वो आप मुझे पूछोगे मैं बता दूंगा आपको, आप क्या बोलोगे इसमें? नहीं रिपीट कीजिए, क्या समझ गया? हाँ मैं ये समझ गया, आप ये कह रहे हैं कि आत्मा को वहाँ और दूसरी थालियों में भी दूसरी चीजें दिखती हैं, उस वजह से उसको ऐसी इच्छा हो जाती है कि भाई आनंद के ऊपर भी ऐसा है ना? विचार आया उसके दिमाग में, विचार। हाँ हाँ हाँ, विचार ही आया, विचार ही आएगा। भौतिक जगत में भी शायद ऐसे जी के आते हैं और मजे होंगे। हाँ, लेकिन जब वो आया तो उसको पकड़ लिया 24 तत्वों ने। अब सवाल तो ले लीजिए, वो तो मैं समझ गया ना। अब तो आप उसे ऐसे ही कर, हाँ नहीं बस समझा रहा था तो थोड़ा समझते तो होता जाएगा बीच में, आगे कम प्रश्न आएंगे। तो वहाँ आनंद के जगत में वहाँ दूसरी लोगों के पास दूसरी कौन सी चीजें थी जो इसके पास नहीं थी, और इसको वहाँ पे हो गया कि चलो भौतिक जगत में जो है वो ऐसा ऐसा होता है, ये जानकारी उसको वहाँ कहाँ से आई? जब वो आध्यात्मिक जगत में रहता है तो व्यक्ति भूला हुआ नहीं होता है, उसे सब चीजों की समझ होती है। भौतिक जगत में वो सीमित हो जाता है। जैसे एक बकरी है रस्सी से बंधी हुई है, तो अगर उसकी 5 मीटर की रस्सी है तो 5 मीटर के दायरे में घूम सकती है, है ना। एक है 10 मीटर की रस्सी से बंधी है, 10 मीटर के दायरे में घूम सकती है, और एक स्वतंत्र है, वो कहीं भी घूम सकती है। तो आध्यात्मिक जगत मतलब उसे सब ज्ञान है, भौतिक जगत में वो सीमित हो जाता है। भौतिक जगत में सीमित हो जाता, आध्यात्मिक जगत में उसे ये ज्ञान है कि नहीं है कि मैं भौतिक जगत में सीमित हो जाऊंगा, कहीं भी जा सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, और उसे कहीं ना कहीं दिख रहा है चीजें कि चलो ट्राई करते हैं, ये समझ है नहीं उसको। तो उसको ये ज्ञान है ना वहाँ के मैं भौतिक जगत में जाके सीमित हो जाऊंगा, दुखी हो जाऊंगा, वहां जाके बलात्कार करूंगा, ये पता है उसे कि नहीं पता है? वहां पर नहीं, इस चीज का नहीं है। वो उसका मानसिकता ये है कि एंजॉय करूंगा मैं, ये चीज का ये पता है उसे, लेकिन फिर भी मानता है व्यक्ति। जैसे एक विद्यार्थी होता है कि मुझे पता है कि मुझे 12th के एग्जाम देने हैं, पर फिर भी नहीं रोक पाता है, वो कर रहा है। ज्ञान तो है उसे। जैसे आपको ज्ञान है कि मैं इंटॉक्सिकेशन करूंगा तो फेफड़े खराब होंगे, सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ है लंग्स खराब होंगे, पर फिर भी व्यक्ति कर रहा है ना। ओके तो ओके तो आप ये कह रहे हैं कि आनंद की अवस्था में ज्ञान अलग है और समझ अलग है। हाँ वही बात है। हाँ मतलब आनंद की अवस्था में व्यक्ति को इतना ज्ञान नहीं होता कि जिससे वो भौतिक ये जो यहाँ सब चीज है इससे वो बचा रह सके। नहीं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? लेकिन समझ नहीं होती। ज्ञान होता है लेकिन समझ नहीं होती, मतलब आपने बोला कि ज्ञान नहीं होता, इसको थोड़ा रिफॉर्म कीजिए। ज्ञान तो होता है सब चीजों का, इसलिए तो मैंने बोला कि भौतिक जगत का ज्ञान है उसे। तो फिर समझ क्या नहीं होती है? तो समझ क्या नहीं होती, क्या होनी चाहिए थी समझ वहाँ जो इससे बचा रहता? हाँ तो समझ का उदाहरण इतना अच्छा दिया आपको कि जैसे ज्ञान सिगरेट के पैकेट पर लिखा है, ज्ञान है मुझे कि भाई लंग्स खराब होते हैं, लेकिन उसको समझ नहीं है कि कैसे क्या होगा। अरे सर वो फिर भी करता है। वो यहाँ तो अपनी आदत से मजबूर है इसलिए करता है। वहाँ भी कोई आदत है उसको जिससे मजबूर है वो वहाँ? हाँ तो वही तो। और तो वहाँ कौन सी आदत पड़ी हुई है उसको जिससे वो मजबूर है? समझ जाओ ना कुछ चीजों को। तो सर मैं पूछ कर ही समझूंगा ना। अगर आप बोल दो कि बिना पूछे समझ जाऊं तो आप बोल दो, मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है नहीं, पर मैं बोल चुका हूँ ना, फिर भी नहीं समझे ना, प्रॉब्लम वो है। मैं बोल चुका हूँ। आप 2 बार और बोल दीजिएगा। मैं वही पूछ रहा हूँ। बोल ही रहा हूँ, क्या आनंद की अवस्था में उसे कोई ऐसी बुरी आदत पड़ी हुई है क्या जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है? नहीं, बुरी आदत नहीं है, ज्ञान तो है उसे। ज्ञान है लेकिन फिर भी लोगों को बुरी आदत नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे फिर उसको कि वो इस आनंद की अवस्था से ये चीजें घटिया हैं कि बढ़िया हैं भौतिक वाली जो हैं? समझ नहीं है उसे, ये बोलेंगे बुरी आदत नहीं बोलेंगे। जैसे कि सिगरेट के पैकेट में वापस आओ कि यहाँ तो बुरी आदत है ना, इसलिए नहीं छोड़ता वो।
नहीं नहीं, पहली बार पी रहा है तब भी तो उसने पैकेट में देखा कितने बड़े खराब होते हैं। अरे सर, पहली बार जब पी रहा है तो पहली बार वही है, कोई और बात के लिए पी रहा है, कोई और कुछ ऐसा कोई और दूसरा सुट्टा मारने के लिए। मतलब आप ऐसा कह रहे हैं कि भौतिक में यहाँ कुछ ऐसा है जो आनंद से भी बढ़कर है और जिसके लिए वो वहां से यहाँ छलांग लगाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको ज्ञान है, उसको ज्ञान है कि देखो आध्यात्मिक जगत यहाँ तो अच्छा है ही, उसको ज्ञान है यहाँ तो अच्छा है ही, लेकिन यहाँ तो हम भगवान के आश्रय में रह के एंजॉय कर ही रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, बढ़िया जी जी है ना, पूरा सब कुछ। लेकिन थोड़ा भगवान से इंडिपेंडेंट होके अपना भी कुछ करते हैं। अरे सर, ये जो उसको इच्छा हो रही है अपना जो करते हैं, ये काहे के लिए? कोई उसके एंजॉय में कमी हो रही होगी ना वहाँ, तभी तो आदमी सोचता है कि यार चलो इधर बोर हो गया। अच्छा, मैं आराम से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मुझे उसमें मजा आ रहा है, तो उसमें कमी थोड़ी है। मैं शाम को अगर टेबल टेनिस खेलने चला गया तो कमी थोड़ी बोलेंगे। बस ऐसे इधर भी आनंद है, उधर भी मेरी मानसिकता मुझे लग रहा है उधर भी आनंद आएगा, चलो कर लेते हैं। अरे तो इसका मतलब ये हो गया ना कि भाई क्रिकेट में पूरा आनंद नहीं है ना, कुछ आनंद टेनिस में भी है, वहां से भी लेंगे। हाँ, कुछ ऐसे बोल सकते हो, जैसे मैंने बोला मुझे तो क्रिकेट में मजा आ रहा था, क्रिकेट खेला मैं अच्छे से और खूब खेलता हूँ और उससे अच्छा कुछ भी नहीं लगता मुझे, पर बीच में थोड़ा विचार हुआ चलो थोड़ा टेबल टेनिस खेल के आते हैं, बस ऐसे है वो। हाँ, तो इसका मतलब है कि आनंद किया बस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि टेबल टेनिस का आनंद क्रिकेट से ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये नहीं। अरे भाई साहब, इसका मतलब ये हो गया कि आत्मा को क्रिकेट का आनंद कंप्लीट नहीं है, उसे टेबल टेनिस का भी चाहिए और दूसरे भी चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। इस वजह से नहीं आया वो, ये समझ नहीं लिखी शास्त्रों में लिखा है। अच्छा, तो फिर काहे के लिए गया फिर टेनिस में, ये बताइए। हाँ, टेबल टेनिस में काहे के लिए गया, तो वही मैं बता रहा हूँ कि चलो थोड़ा उधर भी होके आते हैं। अरे ये सर, ये बात आई क्यों? अगर वहाँ परिपूर्ण आनंद में था तो फिर ये ऐसा क्यों हुआ उसको कि चलो भाई टेबल टेनिस भी खेल लो? हाँ, इसलिए बोला कि आत्मा की फ्री विल हो सकती है, फ्री विल होती है, ये बताया गया शास्त्रों में। फ्री विल जैसे कि फ्री विल बंदे से नहीं है मेरे ऊपर, मैं कहीं स्कूल में हूँ कि भाई तुम क्रिकेट के ग्राउंड में ही जा सकते हो, अब मैं लायक तो क्रिकेट करता हूँ, लेकिन बंदे से नहीं है मेरे ऊपर कोई कि मैं टीटी नहीं खेल, नहीं, अब बंदे से नहीं है तो चलो थोड़ा खेल के आते हैं उधर भी, वो है। हाँ, तो वो जो खेलने जा रहा है उधर, उसकी क्या आकांक्षा है ये करने से? बस थोड़ा डिफरेंट एंजॉय करेंगे, यहाँ तो कर ही रहे हैं, वहाँ भी थोड़ा एंजॉय करेंगे। हाँ, तो इसका मतलब है कि एक ही एंजॉय से वो बोर हो जाता है, उसे डिफरेंट एंजॉय चाहिए होते हैं। नहीं, ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा। अरे सर, अभी तो आपसे पूछा, अभी तो आपने बताया कि डिफरेंट एंजॉय के लिए जाता है। हाँ, तो डिफरेंट एंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि प्रीवियस एंजॉयमेंट कम हो गया, कम है। अरे भाई, आपको डिफरेंट चाहिए तो एक तो कम ही पड़ जाएगा ना फिर। नहीं, जरूरी नहीं, दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो वो कम लग रहा है इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, या लौटूंगा नहीं उसमें वापस, है ना, या फिर ऐसा भी हो सकता है। सर, लौटने को नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, आप ऐसे क्यों मान रहे हो केवल कि वो कम है, कम लग रहा है, ऐसे भी तो सोच सकते हो आप, ऐसे भी सोचिए कि नहीं ये तो है उसमें, ये तो है, मुझे तो अच्छा लग रहा है क्रिकेट तो, बट कोई बंदे से नहीं है, चलो थोड़ा ये भी खेल लेते हैं, पर क्रिकेट ही अच्छा है। कोई बंदे से नहीं है, वो भावना है, कोई बंदे से नहीं है, क्रिकेट अच्छा है। हाँ, तो ये आपका बोलना स्टेटमेंट, आपका ये जो स्टेटमेंट है कि इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ आनंद कम है, ये गलत है। वहाँ आनंद तो मेंटेन है, वहाँ तो आनंद है ही, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब, मैं वहाँ के आनंद की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सवाल सुनिए ना। हाँ, पूछिए। मैं वहाँ के आनंद की नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी आत्मा की बात कर रहा हूँ कि ये आत्मा किसी एक में नहीं रुकना चाह रही है, ये कभी इसमें, फिर किसी दूसरे में, फिर किसी तीसरे में, ऐसे हो रही है, तो इसको एक जगह से काम नहीं चल रहा ना। हाँ, इसको कहीं एक जगह से पूरा नहीं पड़ रहा है ना, कि भाई कहीं एक जगह से पूरा पड़ रहा है, आप कोई जरूरत नहीं है भाई कोई चीज की, ये जा रही है ना, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, ये जा रही है ना। ये बोल सकते हैं, इसको ये क्यों नहीं समझ रहे हो आप, एक ही चीज को देखो, कोई पानी का गिलास है, हाँ, आधा भरा हुआ है, आप उसे केवल और केवल ये क्यों देख रहे हो, ये क्यों बोल रहे हो ये पानी का आधा भरा है, उसे ये भी तो बोला जा सकता है कि ये पानी से आधा खाली, ये आधा खाली है। अरे सर, आधा खाली बोलो चाहे आधा, सर आधा खाली बोलोगे उसका मतलब भी आधा भरा हुआ है, और आधा भरा हुआ का भी मतलब आधा भरा हुआ है, मतलब तो एक ही है। करेक्ट, हाँ, तो मतलब दूसरे, तो फिर वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो मतलब एक ही है ना कि आत्मा को किसी एक चीज से पूरा नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी भावना आप यहाँ पे ये भी सोच सकते हो
जो शास्त्रों में वो मैं तो आपको बताऊंगा, आप सेटिस्फाई होते हो नहीं होते हो वो मुझे अरे नहीं सर, पता। आपने अपने जीवन में अनुभव भी किया होगा ना, वो अनुभव भी साथ रखिए। अभी तो आप कह रहे थे कि जब तक अनुभव नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा, अभी आप केवल शास्त्रों की बात कर तो रहे हो, अनुभव अनुभव भी साथ आपको कैसे रखिए। पता मैं अनुभव नहीं बता रहा, अनुभव भी बता रहा हूँ मैं, और हाँ शास्त्र तो भी बता रहा हूँ, दोनों चीजें हाँ मेरी तो मैच हो रही है, मेरा अनुभव भी यही है और शास्त्र भी यही है, वही बता रहा हाँ हूँ मैं आपको। हाँ तो अब आप मुझे अपने अनुभव और शास्त्र दोनों से बताइए कि बता आत्मा दिया को आपको, एक जगह से क्यों नहीं पूरा हो रहा है। बता दिया, एक जगह से वहां से तो पूरा हो ही रहा है, पर चलो। और क्रिकेट तो मेरा फेवरेट है ही, क्रिकेट तो नहीं छोड़ूंगा, मुझे भाई तो यहाँ क्रिकेट पूरा आपका आनंद आ रहा फेवरेट है, लेकिन क्रिकेट पूरा नहीं कर पा रहा है, आपको टेबल टेनिस में जाना पड़ रहा है। है। वो आप सोच रहे हो, वो अरे शास्त्रों में हम नहीं ही लिखा है, वो आप ही सोच अरे रहे तो हो। हमारे लिए ही तो सोच रहे हैं, और किसके लिए बात कर रहे हैं। नहीं तो मैंने तो बता दिया आपको कि हम आत्मा ऐसा ही है नहीं ना। है। हाँ, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे क्रिकेट से आनंद नहीं मिल रहा, बट फ्री विल है मेरी, खेलूंगा क्रिकेट, थोड़ा इधर भी घूम आते हैं, ये अरे भाई भावना है। साहब, आपकी इसका मतलब फ्री ये नहीं विल वो तरक्की नहीं कर रहा। आपकी फ्री विल है। फ्री विल भी तो आप तभी करेंगे ना जब कोई जरूरत पड़ेगी, या ऐसे ही कर लेंगे, है भाई, यूं ही। यूं ही है, आत्मा का नेचर यूं ही। यूं ही है तो तब तो फिर क्रिकेट भी यूं ही है, उसमें क्या रखा है फिर। हाँ तो एक सेंस में देखा तो इल्यूजनर ये कोई ज्यादा मायने नहीं है। हाँ तो फिर माया आनंद इसलिए तो आनंद। बोला है, हाँ तो फिर इसलिए तो आनंद भी। भगवान ने बोला, हाँ इसलिए तो तो फिर भगवान ने बोला है। अरे सर, सुनो सुनो फिर तो आनंद भी सुनो सुनो सुनो। इल्यूजनरी है। यूं नहीं, यूं ही आनंद है। इल्यूजनरी नहीं है, शास्त्र में आनंद को इल्यूजनरी नहीं बताया, इसलिए तो अच्छा। भगवान ने बोला देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। 7.14 श्लोक का बोलो, उसका मतलब हाँ बताओ आप। हाँ बताओ, आप ही बताओ, आप पढ़ रहे हो तो मतलब कुछ भी मुझसे नहीं पूछ पढ़ा रहे हो। क्या आपने? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वापस से पढ़ना शुरू से। तो ये अरे सर, बताया गया मैंने है पढ़ा है, लेकिन मैं अभी सवाल 7.14। पूछने के सुनो मूड में हूँ सुनो ना, सुनो, सवाल पूछ रहा अब हूँ, ठीक है, जवाब उसके आपको मत जाओ, देने हैं। पीछे मत जाया करो, पीछे मत जाया करो, वापस आ हाँ जाओ। हाँ 7.14 में बताया है कि हाँ ये इल्यूजन है, माया है, देवी ऐसा गुण कुछ नहीं है, माया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसी ये इल्यूजनरी एनर्जी है मेरी, जिसमें लोग भ्रम में पड़ेंगे, तो वो है। लेकिन आप बोले कि आनंद भी कुछ अरे नहीं फिर वही है, बात है। सबसे तो आनंद आत्मा का स्वभाव है। अरे अभी सर फिर शास्त्रों में लिखा है, अब आप एग्री नहीं करते तो मैं क्या करूँ? अरे सर, क्वेश्चन करेंगे ना, मतलब एग्री कर लूं, बिना क्वेश्चन ना पूछूं क्या। क्वेश्चन तो पूछो, बट तो सेटिस्फाई फिर वाली बात है ना, शुरू में समझ में नहीं आता जब आप ऐसा बोलते हो कि एग्री नहीं करोगे। एग्री भाई, हाँ सवाल का नहीं, जवाब मिल जाएगा तब एग्री मैं तो करेंगे ही आपकी ना। बात बोल रहा हूँ कि सेटिस्फाई, सेटिस्फाई जरूरी थोड़ी सेटिस्फाई, आप नहीं बोला था कि सेटिस्फाई जरूरी नहीं, आप सेटिस्फाई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ। हाँ तो हाँ, वही तो हम अगर तो आपको ज्ञान सेटिस्फाई, बताएंगे ना। तो बिना देखो हम तो वही सेटिस्फाई हुए एग्री बताएंगे। कर लें क्या। देखो नहीं, क्वेश्चन तो पूछो, जवाब भी हम दे ही रहे हैं, चल तो रहा है कन्वर्सेशन, उसमें के ऊपर मैं बता रहा हूँ कि शास्त्र में तो तो यही ये है। बार बार मत बोलो ना, हम फिर बीच में आपको, क्यों बार बार बोल रहे हो। ठीक है, हम तो आपको वही ये बताएंगे नहीं लिखा मानोगे, है। नहीं मानोगे। हाँ 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 ठीक है, हाँ, ठीक है। वही पूछ रहा। हाँ तो अब बताइए कि ये जो माया और इल्यूजनरी जगत बनाया है, हाँ ये इसीलिए बनाया है ना कि भाई आत्मा को यहाँ पूरा नहीं पड़ता है, उसको इसकी जरूरत पड़ती है। हाँ, और भी बहुत सारे काम है, एक ही काम नहीं है माया के, और भी काम है, इल्यूजन तो है ही, और यहाँ सबक सिखा के वापस आध्यात्मिक जगत भेजना, ये भी काम है। सबक सिखा के मतलब वहाँ कोई वो सबक भूल जाती है। वास्तविक स्थिति वही है वो उसकी। अरे सर, इसका मतलब ये हुआ अभी जो आपने बोला कि वो आनंद की अवस्था में सबक भूल जाती है, अज्ञान में चली जाती है, तो उसे फिर से ज्ञान लेने के लिए इस जगत में आना पड़ता है। वहाँ आनंद की अवस्था में वो अज्ञान में चली जाती है धीरे धीरे। ये तो मैंने नहीं बोला। तो आप तो फिर यहाँ कौन मैनिपुलेट सा क्यों ज्ञान कर लेने रहे के हो? लिए आती है फिर। चेंज क्यों कर रहे हो? आप ही बोल रहे हो कि यहाँ सबक सिखाने को भेजते हैं। नहीं, यहाँ ये माया का काम है, एक तो इल्यूजन यहाँ कुछ है नहीं रियलिस्टिक, दूसरा कि आप यहाँ आ तो गए फ्री विल को सेटिस्फाई करने के लिए, एक तो थोड़ा और एंजॉय करके आते हैं, तो वो भी काम है कि यहाँ दुख मिलेंगे व्यक्ति को, इसलिए बोला कि दुखालय में शाश्वतम, तो उससे उसको एहसास हुआ कि यार मैं गलत आ गया, चलो उधर ही चलते हैं। तो ये भी एहसास कराने के लिए भी ये है कि ताकि अरे कोई अरे वो फिर वही ना बात। अरे फिर वो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति मैं नहीं ईश्वर कह ने रहा बना हूँ, दी है वो मैं नहीं जो कह रहा गलत हूँ, बना दी है। भगवत गीता भागवतम ये बता रही है। अरे तो आपको अनुभव नहीं हुआ ऐसा क्या। अनुभव भी है, तो फिर पर मैं अनुभव भी है आपको वो कर रहा हूँ। तो आप अनुभव केवल का केवल मतलब बार फिर बार यही ये बात है ना बोले कि ना, आप कह रहे आप ही इस हो, बात आप को दोनों मान रहे चीजें हैं। बोले, आप दोनों चीजें बोलो, आपका अनुभव और शास्त्र कह रहे हैं, ये दोनों चीजें बोलो आप ऐसे। अरे सर, जब चलो। आपका अनुभव हो गया तब तो फिर आपकी बात होगी ना, अब तो ये फिर हाँ, आप दोनों की सहमत हैं बात इस होगी। बात से। हाँ, सहमत है इस बात से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका, क्या पूछ रहा था? तो आपकी बात ये हुई कि नहीं हुई फिर। नहीं, कुछ पूछ रहे थे आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन यही पूछ रहे थे कि भाई ये ऐसी खराब चीज उन्होंने बनाई क्यों है। नेचर जो खराब चीज नहीं बोल सकते, प्रकृति। किसी की इच्छा हुई तो इसलिए बना दी, भगवान है वो,
भगवान के हम पार्टेंट पार्सल हैं, ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन, हम अंश हैं, पार्टेंट पार्सल हैं। तो वहाँ का स्वभाव है आध्यात्मिक जगत का, और भगवान का ये स्वभाव है, जीवात्मा कोई इच्छा करता है, उसकी इच्छा के अनुसार चीजें वो क्रिएट कर देते हैं, वो भगवान का स्वभाव है। ओके ओके, तो मतलब वहां से जब आत्मा इच्छा करती है तो इच्छा करने के बाद उसे वहां कुछ करना पड़ता है, कोई साधना कुछ करना पड़ता है इस जगत में आने के लिए, या इच्छा मात्र से आ जाता है? नहीं, कोई साधना नहीं करना पड़ता, उसकी डिजायर से आ जाता है, इच्छा से। ओके, यहाँ तो तो करना पड़ता है साधना। तो जब साधना उसको कब करना है? देखो, आपको रस्सी से बांध के रखेंगे। ये बता दूं एक बार, यहाँ पे थोड़ा सा सुनिए, है ना, थोड़ा सा सुनिए। जब रस्सी से बांध के रखेंगे तब आपको जटिलता होगी, खुद को खोलना पड़ेगा, तब वहाँ पे तपस्या साधना वो करनी, बंधे हुए हैं तब निकलने के लिए। आध्यात्मिक जगत में कोई वो इच्छा करने से ही, है ना, भौतिक जगत में व्यक्ति को शरीर मिल रहा है ना, 24 तत्व आत्मा को पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो यहाँ तपस्या करनी पड़ती है, यहाँ साधना करनी पड़ती है उससे निकलने के लिए। आध्यात्मिक जगत में केवल इच्छा करनी पड़ती है। ओके, मतलब ईश्वर जो है वहाँ इच्छा करने से वो आपके लिए सारा इंतजाम कर देता है जकड़ने वकड़ने का, लेकिन जब यहाँ से कोई इच्छा करे यहाँ से फ्री होने की, तो फिर अब उसको साधना करनी पड़ेगी। ईश्वर की शक्ति या ईश्वर का जो भी वो है वो यहाँ काम नहीं करता है, ऐसा आप बोल रहे हैं? नहीं, यहाँ काम करता है, बट वो अपनी भोग और इच्छाओं को करना चाहता है, और उसके लिए अब जैसे पानी में आपको जाना है। नहीं, जो जिसको मोक्ष की इच्छा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, जिसको भोगने की है वो तो भोग ही रहा है ना, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ, करेक्ट। जैसे आपकी इच्छा मोक्ष की है कि नहीं है अभी? मोक्ष ये अलग, या अभी और भोगने की है? ये टॉपिक अलग हो गया। मोक्ष, आपको मोक्ष अलग होता है। मोक्ष का मतलब यहाँ से वापसी की बात कर रहा हूँ। 3 गुणों से, मोक्ष का मतलब होता है 3 गुणों से ऊपर उठ जाना। हाँ, जितने भी गुण हैं उन सबसे ऊपर उठने की बात कोई मोक्ष बोल रहे हैं। तो आपकी इच्छा मोक्ष पाने की है अभी, या अभी भी भोग करने की है? नहीं, मोक्ष जब व्यक्ति आध्यात्मिक जगत जाने की धारणा रखता है और उसके अनुसार भगवत गीता के सिद्धांतों का पालन करता है, तो मोक्ष छोटी चीज है, वो हायर सोच रहा है। हायर मतलब? और क्या हायर है? हायर मतलब आत्मा का जो वास्तविक, यही तो इतनी देर से बताया, आत्मा का वास्तविक स्वरूप जो है, ये 24 चीजों के, 24 एलिमेंट्स के प्रभाव से बचना। हाँ, वही। ओके, 24 चीजों के एलिमेंट से बचने की आपकी इच्छा है, या अभी भोगों को करने की इच्छा है? उसी को बोलते हैं आध्यात्मिक जगत जाने का। आप बोल रहे 3 तत्व, 3 तत्वों से तो 24 एलिमेंट्स में रहते हुए भी बच सकते हैं, उससे बोलते हैं मोक्ष, लिबरेशन। लिबरेशन मतलब भौतिक शरीर होते हुए भी आप लिबरेट हो सकते हैं। हाँ, तो आपकी इच्छा है 24 तत्वों से छूटने की या नहीं है? हर आत्मा की इच्छा रहती है, जब वो ज्ञान हो जाता है उसे, जब पता चल जाता है कि शरीर टेम्परेरी है, शरीर तो मरेगा, तो बार बार शरीर क्यों लेना यार। तो आपको ये ज्ञान हो गया कि अभी नहीं हुआ है? इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं आपसे। मतलब हो जाए ताकि, इसलिए तो जवाब दे पा रहे हैं आपको। अरे सर, अभी भी मुझे समझ नहीं आया, आपको हो गया है या हो जाए इसलिए डिस्कस कर रहे हो? हाँ, हो गया इसलिए तो डिस्कस कर रहे हैं। हाँ, तो जब हो गया है तो फिर वो आपको ऊपर क्यों नहीं बुला लेते हैं? अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? नहीं, ये रूल नहीं है ना कि अगर हो जाए तो ऊपर बुला लेंगे, ये थोड़ी लिखा है शास्त्रों में। रूल नहीं है, मतलब लिखा है आपकी इच्छा नहीं काम करती है। अरे कितना स्लो समझते हो। आध्यात्मिक जगत में इच्छा से काम होता है, भौतिक जगत में तो आगे और प्रक्रिया में लगे रहना पड़ेगा ना, ये तो समझाया थोड़ी देर पहले। मतलब ईश्वर सक्षम नहीं है आपको यहाँ से ऊपर उठाने में? वहाँ से भेजने में सक्षम है, लेकिन यहाँ से उठाने में सक्षम नहीं है ईश्वर। उठाने में भी सक्षम है, तो फिर उठा क्यों नहीं रहा है वो, जब आपकी इच्छा हो चुकी है? आपको इनके प्रभावों को तो पहले क्लियर करना है। अरे हमें क्यों क्लियर करना? हमने इच्छा कर दी, अब वो उन प्रभावों को क्लियर करे और उठा ले। नहीं, लेकिन आपकी इच्छा भी नहीं है वो पूरा कि तो फिर आप ये बताइए ना कि अभी आपकी इच्छा पूरी नहीं है, फिर इसका मतलब डिजायर स्ट्रांग नहीं है, पवित्रता पूर्ण नहीं है, हम प्रयास करते हैं। तो अभी आपकी इच्छा जो है सुनो, अभी आपकी पूर्ण इच्छा नहीं है। ज्ञान और समझ, सुनो, ज्ञान और समझ, तो हम डिजायर तो कर रहे हैं, हमें ज्ञान तो हो गया कि भाई निकलना है यार, शरीर बार बार बदलना, मरना, 3 गुणों के प्रभाव में रहना, तो मोक्ष और लिबरेट होना, यहाँ से निकलना, आध्यात्मिक जगत जाना, इसकी इच्छा तो है, समझ में आ गया। तो लेकिन तो अब क्या कमी रह गई है? हाँ, निकलने के लिए क्या है, व्यक्ति को पूरा कंप्लीट प्योर होना होता है, उसके लिए तपस्या करनी होती है, चीजें करते हैं, ऑस्टेरिटी, ज्ञान को और बढ़ाते हैं, अभ्यास करते हैं। अरे एक सेकंड, आप आत्मा हो कि क्या हो? सुन तो लो,
अरे नहीं, आपने तो बिल्कुल एक गड़बड़ घोटाले वाली बात करती बीच में। कह रहे हैं कि ठीक है भाई, ठीक कह रहे हैं कि है। प्योर होना है। आप आत्मा हाँ ही हो ना? तो आप सच में आत्मा हो या कुछ और हो? अभी शरीर हो गया तो अभी हम शरीर और आत्मा दोनों के प्रभाव में हैं। नहीं नहीं, अभी आप आत्मा है वास्तव में या कुछ और हैं? वही एक एक करके समझो चीजों को। आत्मा तो है, शुरू शुरू में आपको क्या बताया था, आत्मा आती है तो क्या होता है उसके साथ? आप बताओ थोड़ा सा। तो क्या अच्छा आप बताओ, आत्मा में कोई विकृति हो जाती है? क्या बताया था आपको शुरू में, उसको बताओ एक बार। जब आत्मा आती है शुरू में भी जो बताया था उस पे भी सवाल खड़ा हो जाएगा कि आत्मा प्रकृति के प्रभाव में आ जाती है, तो क्या आत्मा प्रकृति के प्रभाव में आके विकृत हो जाती है? हाँ क्या बताया था शुरू में? आत्मा आती है तो क्या होता है? आपने बताया कि आत्मा इसके प्रभाव में आके इम्प्योर हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। हाँ, इम्प्योरिटी का मतलब क्या है? अभी आप ही बता रहे हो कि भाई इसके प्रभाव हो जाते हैं प्रकृति के, उसी को आप अशुद्धि बोल रहे हो। हाँ, वो प्रभाव कैसे होते हैं? 24 एलिमेंट्स बताए थे ना। हाँ, 24 एलिमेंट के प्रभाव हो जाते हैं, उसी से अशुद्ध। तो आप कह रहे हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि इस जगत में आके आत्मा जो है वो अशुद्ध हो जाती है। आत्मा एक ऐसी चीज है जो अशुद्ध हो जाती है। हाँ, तो आत्मा अशुद्ध होने का मतलब, जैसे आपको शुरू में बोला था ना कि चलाते हैं, क्या मतलब था उसका चलाने का? अब आप ही बताओ, अशुद्धि का क्या मतलब है, चलाने का क्या मतलब है? अशुद्ध मतलब शुरू में जो बोला कि वो ग्रिप में एक पकड़ में रहती है। फिर ये नैनम छंदंती शस्त्राणी, फिर इसका क्या मतलब है? नैनम छंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका, उसका मतलब पढ़ो आप भगवद गीता खोल के। वो तो कह रहे हैं ना इस पे आग का असर होता है ना पानी का असर होता है, आप कह रहे हैं 24 एलिमेंट इसको अपने असर में ले लेता है। आत्मा पे असर नहीं होता है। तो फिर आत्मा पे असर नहीं होता है, लेकिन शरीर पे तो फिर 24 एलिमेंट किस पे असर डालते हैं फिर? 24 एलिमेंट शरीर पे असर डालते हैं, लेकिन जो शरीर अरे भाई साहब, शरीर पे असर डाले रहो, आत्मा पे असर डाला होगा तब ना शरीर बना होगा। एजिटेट हो रहे हो, नहीं तो समझ में फिर से नहीं आएगा। बीच नहीं, अरे देखो सर, करते हो क्या, ये बताओ, मांस खाते हो क्या आप? सर एजिटेट आप करते हो, मांस आप खाते होगे। अरे मैं सिंपली पूछ रहा हूँ बहुत प्यार से। मैं तो मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है तो थोड़ा एक मिनट आपको भी पूछ लेता हूँ, आप नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है? मैं वेजिटेरियन हूँ, प्योर वेजिटेरियन। बचपन से अभी तक कुछ नहीं खाया मैंने। ओके। तो फिर आप क्यों इरिटेट हो रहे हो? नहीं, मैं होता तो आपको क्यों बोलता बार बार 1 मिनट शांत रहिए। तो अभी थोड़ा शांत रहिए, 1 मिनट। अरे सर, मुझे लगा आप अपने आप को 1 मिनट की शांति के लिए बोल रहे हो। मेरे को भी समझ लो, कोई बात नहीं, मेरे को भी समझ लो। क्योंकि मुझे तो आप 10 मिनट बोलोगे, उसके बाद भी ऐसे ही बात करूंगा। हाँ ठीक है, मुझे भी मतलब ये 1 मिनट की शांति से आपको असर पड़ता होगा, मैं ऐसे ही रहता हूँ। ठीक है, तो बोलिए। हाँ, तो मुझे आप बताइए कि जब आत्मा पे ये ना आग असर डाल सकती है अग्नि, न वायु असर डाल सकती है, न जल असर डाल सकता है, तो फिर ये 24 एलिमेंट इस पे कैसे असर डाल देते हैं? तो जो वहाँ पे लिखा है कि ये तो बात गलत सिद्ध हो जाएगी। मतलब एक ही किताब में 2 विपरीत बातें लिखी हुई हो जाएंगी। नहीं, वहाँ पे समझ वाली बात है, आपको सही से समझना होगा तो विपरीत नहीं होगी। जैसे कि मैं आपको एक स्टेटमेंट बोलूं, सर असर का मतलब बताओ मुझे, असर का मतलब क्या? हाँ, असर का मतलब बता रहा हूँ। असर का मतलब यहाँ पर है कि आँख के बीच में आप जाओगे तो आपका जो ये सिचुएशन है वो खत्म हो जाएगा, आपका एग्जिस्टेंस जो खत्म हो, बर्न हो जाएगा। तो आत्मा को सुनिए, आग का असर यही है ना कि आग का जो गुण धर्म है वो हम पे काम करने लगे। माने अगर हम जल गए तो इसको बोलेंगे कि आग हम पे असर डालती है, ठीक है? हाँ, आग मतलब जला देना, खत्म कर देना उसको। हाँ, तो आग खत्म कर देना। हाँ, तो अगर 24 एलिमेंट के असर में हम आ गए तो इसका मतलब है कि हम पे असर पड़ता है। नहीं, देखो वहाँ जो मतलब है ना उसको समझना होगा। वहाँ क्या मतलब है अलग से, आप थोड़ा बताओ। मतलब वो तो हम बता रहे हैं, वो हमने पढ़ा तो हम बताएंगे, आप उसे सुनो। तो वहाँ मतलब है, वहाँ जैसे आग है, खत्म कर देती, जला देती है पूरा। ठीक है, तो आत्मा को, अगर आत्मा आग में अंदर चली जाए तो जलाएगी नहीं। एक होता है प्रभाव होना उसका, गिरफ्त लेना अलग है, गिरफ्त में रखना अलग है, लेकिन गिरफ्त में उसका एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हुआ। अरे सर,
तो जो यहाँ पे लिखा है नैनम चिद्दति, उसका मतलब है कि वो खत्म नहीं कर सकती आत्मा को, ये सब चीजें भाई। समझ में आया? लेकिन प्रभावित कर सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती, वो है श्लोक का मतलब। ओके, तो आप ये बात मानते हैं कि आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ जाते हैं इन सब चीजों के, आत्मा प्रभावित होती है, इन सब चीजों को मिलके रोक के रखती है भौतिक जगत में केवल। अरे यार फिर वही बात। अच्छा, जैसे आत्मा, अगर आत्मा पे आग का प्रभाव होता तो क्या होता? आग, अर्थ वाटर फायर ईथर से 24 एलिमेंट वही हैं, तो वो वही बता रहा हूँ। तो ग्रस्त में ला सकते हैं। तो 24 एलिमेंट में आग भी है ना, तो आग का प्रभाव से क्या अर्थ है बताइए? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, भौतिक जगत में ये उसको गिरफ्त में ला सकते हैं लेकिन उसको खत्म नहीं कर सकते, ये मतलब है। अरे सर, भौतिक जगत में आत्मा को, केवल भौतिक जगत में। मैं तो प्रभाव की बात पूछ रहा हूँ कि आग का आत्मा पे प्रभाव पड़ता है, इसका क्या अर्थ है? खत्म की मैं थोड़ी बात बोल रहा हूँ। तो वो आप किस सेंस में पूछ रहे हैं? अगर आप पूछें कि आत्मा को जलाती है क्या आग, तो बोलेंगे नहीं जलाती। बिल्कुल अगर आग आत्मा को जलाती नहीं है तो फिर हम कैसे बोलेंगे कि आग का कोई प्रभाव उस पर पड़ रहा है? प्रभाव अलग है, जलाना अलग है। जलाने में खत्म हो जाता है, वही तो बताया इतनी देर से। तो बताइए आग कौन सा प्रभाव बता रहा है, जो आपने कोट किया नैनम चिद्दंती है ना, शस्त्राणी और ये सब चीजें। वो तो आपने बोल दिया कि मार नहीं सकती है, लेकिन दूसरा कौन सा प्रभाव डालती है, वो प्रभाव बताइए। हाँ, दूसरा प्रभाव ये गिरफ्त में रखना। अग्नि का प्रभाव बताइए ना, जैसे क्या, कौन सा प्रभाव डालती है? ग्रस्त प्रभाव का मतलब है यहाँ पे ग्रस्त में, जब वो शरीर में शरीर इन 24 तत्वों के रूप में एक आत्मा के ऊपर आ जाती है तो भौतिक जगत में वो उसको कहीं ना कहीं रोक के रखती है, सीमित कर देती है। अरे सर, वो है ग्रस्त का मतलब। जैसे जल का प्रभाव है कि वो गीला कर देती है, हाँ, ऐसे ही अग्नि का प्रभाव क्या है? जला देती है। हाँ, तो फिर वो उसको जलाती है ना, और या तो फिर प्रभावित नहीं करती। नहीं जलाती, तो इसका मतलब कि वो प्रभावित नहीं करती फिर। हाँ, जलाने वाले सेंस में प्रभावित नहीं करती, लेकिन तो शरीर में 24 तत्वों के रूप में आती है। तो जैसे कि एक आग है, जैसे एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एक हीटर में कन्वर्ट होके आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो भी, और एक कूलर में कन्वर्ट होके आ रही है, लेकिन है एक इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो भाई साहब उसके लिए तो मैकेनिज्म अलग अलग बनाया है ना। हाँ, तो ऐसे ही इसके लिए मैकेनिज्म अलग बना है, भौतिक जगत में अलग है, आत्मा का मैकेनिज्म अलग है। वो हम भगवद गीता पढ़ेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा। हाँ, तो वही पूछ रहा हूँ आपसे, तो अग्नि का वो दूसरा प्रभाव बताइए। तो वही बता दिया ना, प्रभाव दो अलग अलग है कि जब शरीर के साथ आती है आत्मा तो गिरफ्त में करेगी उसे, लेकिन जलाएगी नहीं। और जब जलाने का जो वास्तविक स्वरूप है, नष्ट करने वाला, तो अगर आत्मा आग के अंदर भी चली जाए तो आग जला नहीं पाएगी उसे, आत्मा को। ये श्लोक का मतलब है। अच्छा चलो, अच्छे से पढ़ेंगे ना आपको तो बहुत समझ में आएगा। बहुत पावरफुल बुक है ये, इससे ज्यादा पावरफुल बुक कोई नहीं हो सकती। बहुत सॉलिड कंटेंट है और सब रिलेटेड है, आपने तो पढ़ा नहीं। ये देखो, फिर आप उसका बताया चले जा रहे हो। जबकि ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछिए आप। हाँ, वही तो, क्वेश्चन पूछने और आंसर देने में ही ज्यादा रहे। वो आप उसकी प्रशंसा तो कई बार कर चुके ना पहले, या फिर वही रिपीट करते जाते हो? कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है तो नहीं करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप पूछिए। हाँ, क्योंकि जो है ज्ञान वो हम आपको बताते रहेंगे। हाँ, वही आप बताइए कि ये जो सारा सब चक्कर है, ये ईश्वर ने काहे के लिए बनाया है, जो इधर का पूरा जगत बनाया है, जबकि आप बता रहे हैं कि ये उसको एक एडिशनली सुख लेना होता है। तो वो ये सुखी होने के लिए यहाँ आना चाहती है या काय के लिए आना चाहती है? ये तो बता दिया ना, ये तो फ्री विल है, बस ऐसे ही। जैसे सुखी तो ऑलरेडी है वो। अरे सर, इसका एम क्या है? क्या आत्मा का इस जगत में आने का एम क्या रहता है? आत्मा का यही है कि इंडिपेंडेंट होके थोड़ा और कुछ एंजॉय करें। यहाँ तो एंजॉय कर ही रहे हैं थोड़ा, यही तो बता दिया, कितनी बार बोल दिया है। हाँ, और ईश्वर ने आत्माओं की, देखो आत्मा यहाँ पे भौतिक जगत में भगवान से इंडिपेंडेंट होके काम करना। हाँ ठीक बात,
हाँ ठीक बात है। तो वो क्षेत्रों से मिलता है। जैसे कि आप स्कूल में हैं, तो ये प्रकृति की, सुनो सुनो सुनो, तो ये अरे बता सर वो दूं मान लिया ना, वो हो गया, वो मान लिया। ठीक है, तो वापस हाँ पूछे क्वेश्चन पूछो, कोई और क्वेश्चन पूछो, फिर ये तो हो ही गया। हाँ, तो कोई और ही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। हाँ, तो ईश्वर ने, आप जो शुरू में पूछे, नहीं ये तो हो ही गया कि जीवात्मा क्यों आता है, क्या उद्देश्य है, क्या है। नहीं 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 नहीं, अब अभी दूसरी वाली श्रृंखला शुरू हो रही है। हाँ, दूसरा क्वेश्चन पूछिए। हाँ, तो ईश्वर ने इस जगत की उत्पत्ति आत्माओं की इच्छा के अनुरूप बनाई होगी या इनके विपरीत हिसाब से बनाई होगी? क्वेश्चन को रिफॉर्म करो, समझ नहीं पाया मैं, क्या पूछना चाहते हो आप? ये जगत ईश्वर ने बनाया है या नहीं बनाया है? हाँ, ऑब्वियसली सब कुछ भगवान के कंट्रोल में। भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक बोलिए। वो कोई नहीं, वो आपने बोल दिया किताब में लिखा, वो आपने बोल दिया किताब में लिखा हुआ, मान लिया इस बात को। अच्छा, आपके सामने भगवत गीता है? साथ में नहीं, है? मेरे सामने नहीं है। अच्छा अच्छा, उसमें हाँ। 9.10 श्लोका है, उसमें भगवान बोलते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति श्रूयते चराचरम, दिस होल नेचर इज कंट्रोल्ड बाय मी, क्रिएटेड बाय मी, अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। हाँ तो भगवान ने बनाया है अभी। हाँ, यस यस, तो ये जो भगवान ने बनाया है, ये आत्माओं के अनुकूलता के लिए बनाया है या प्रतिकूलता के लिए? उनकी जो भौतिक इच्छाएं हैं, उनकी अनुकूलता के लिए बनाया है। हाँ, और तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे उनको प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए। उनके अनुकूलता के अनुसार बनाया है, लेकिन वो खुद प्रतिकूलताएं क्रिएट कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्या ये आत्मा का स्वभाव है कि वो यहाँ आके प्रतिकूलता एक दूसरे के लिए पैदा करती हैं? हाँ करेक्ट, यहाँ के तो ये उनका ये आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का नहीं, वो दूसरे शरीर मिलने के कारण उसका, जैसे कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है, दिमाग बहुत अच्छा है, लेकिन एक गलत प्रभाव हो गया, जैसे कि इसे बोलते हैं डिजीज, बीमारी को होना। जैसे कि आप गुलाब जामुन खाते हो, टेस्टी है, खूब टेस्ट फील कर रहे हो, लेकिन आपको हो गया जॉन्डिस। फिर आपको वो खिलाया, अभी आपके पास टंग है, अभी गुलाब जामुन भी है, लेकिन उसका स्वाद अनुभव नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी वो जो वास्तविक स्थिति है भौतिक जगत में विकृत हो जाती है। नहीं, उसकी बात नहीं कर, मतलब ये जो भौतिक जगत बनाया है ईश्वर ने, ये इसी तरह का बनाया कि इसमें बीमारियां होती रहती हैं। नहीं, अगर व्यक्ति ये आत्माओं की अनुकूलता के हिसाब से नहीं बनाया। नहीं, अनुकूलता के हिसाब से भी बनाया है, लेकिन वो अनुकूलता के हिसाब से चलना चाहे तब। जैसे कि नियम बनाए हैं कि हमें रोड पर ऐसे ऐसे चलना है, लेफ्ट साइड में चलना है। तो आपका मतलब है कि आत्मा खुद चाहती है कि वो बीमार हो? सुनो, हाँ, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ये एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ उसको आप सुनेंगे तो वो एग्जांपल तो आप यहाँ हम लोगों का दे रहे हैं ना। ये नियम तो हम लोगों के बनाए हुए हैं, ये कोई ईश्वर के थोड़ी बनाए हुए सड़क के नियम जो बता रहे हैं। तो एग्जांपल से तो समझा सकते हैं ना कि वो नियम भी ऐसे ही हैं। हमने पढ़ा है भगवत गीता में, तो हमें लग रहा है कि इस एग्जाम्पल से आसपास में हम जो देखते हैं वो व्यवस्था भी ऐसे ही बनी है। तो एग्जाम्पल देके समझाने से थोड़ा आसान होता है ना। हाँ, अच्छा, तो मतलब ईश्वर कोई हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है? माने हमारी जैसे हम नियम बनाते हैं, हम गलत भी बना लेते हैं कई बार नियम, वो भी कई बार गलत नियम बना देता है। नहीं, उनके नियम परफेक्ट होते हैं, उनके नियम गलत नहीं होते। तो परफेक्ट नियम की परिभाषा यही होगी ना कि परफेक्ट रिजल्ट आए। हाँ, परफेक्ट रिजल्ट आए, लेकिन जो नियम उन्होंने बताया, और अगर रिजल्ट परफेक्ट नहीं आ रहा है तो फिर इससे क्या समझेंगे कि नियम में कमी है या कुछ और, कहीं और कमी ढूंढेंगे? व्यक्ति में कमी है, जो उस नियम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसमें कमी है। ओके, आप कह रहे हैं कि आत्माओं में कमी होती है? नहीं, आत्मा के ऊपर जो शरीर है, कवरिंग है, वो उसने उसे सीमित कर दिया, वो कमी है। ओके, आप कह रहे हैं कि जो शरीर है, जो प्रकृति बनाई है, इसमें कमियां हैं? नहीं, उसमें भी कमी नहीं है। अरे तो यार, प्रकृति में कमियां नहीं है, आत्मा में कमियां नहीं है, ईश्वर में कमियां नहीं है, तो फिर शरीर में कैसे कमियां हो जाएंगी? शरीर में कमियां, अरे ये तो इन दोनों के जोड़ से ही बना हुआ है ना, आत्मा और प्रकृति के जोड़ से ही तो शरीर बना हुआ है। आपके हिसाब से यूज क्यों कर रहे हो आप? कमियां शब्द यूज क्यों कर रहे हो? अरे कमियों से मतलब जिसकी वजह से बैड रिजल्ट आ रहे हैं, जो आत्मा नहीं चाहती, ऐसे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किस वजह से आ रहे हैं, वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम कि भाई प्रकृति में समस्या है, आत्मा में समस्या है, परमात्मा में समस्या है, किसमें है आखिर? हाँ, तो उसका हम बता रहे हैं ना। हाँ बताओ। कि अलग अलग प्रभाव होते हैं। जब प्रकृति में चीजें हैं तो प्रकृति के जो अनुसार प्रकृति जो काम कर रही है अपना भगवान के नियंत्रण में, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन वही प्रकृति जब आपके हाथ लग जाती है, आपके उसमें आ जाती है,
या वो प्रकृति आत्मा की उसमें रहती है, तो उसका प्रभाव अलग होता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले तो उदाहरण बताया, आप रिलेट करना भूल जाते हैं। अरे तो फिर भाई हमने आत्मा हमने के बताया साथ जुड़ के प्रकृति उसका सेम है। प्रभाव गलत क्यों हो जाता है, बताइए ना। आत्मा वो गलत है क्या फिर? वही बता रहे हैं। हमने बताया कि प्रकृति सेम है, जैसे कि एनर्जी सेम है, तो वही एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, सेम एनर्जी कूलिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अरे तो तो जो प्रकृति, अरे तो मतलब आत्मा गलत है ना फिर? हाँ, आत्मा में होके जो गुजर रही है प्रकृति वो गलत हो जा रही है। सुन तो लो। तो वो बताओ। प्रकृति जब आत्मा के टच में आने वाली जो प्रकृति का हिस्सा है, उसके अंदर ये गुण होते हैं कि वो गलत हो सकती है। उसके अंदर ये गुण होते हैं। किसके अंदर? प्रकृति के अंदर? प्रकृति कौन सी वाली प्रकृति? जो जैसे कि गन है आपके हाथ में है तो आप उसका सही उपयोग कर रहे हो। एक टेररिस्ट के हाथ में है तो गन खराब नहीं है, एक चाकू है उसका उपयोग है ना, तो वो किस स्थान पे जा रही है उस हिसाब से उसके अंदर गुण ट्रांसफर होते हैं। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि क्या आत्मा के हिसाब से, सुनिए चाकू का उपयोग करके डॉक्टर किसी को जान बचाता है, चाकू से किसी को कोई मार सकता है। तो जो प्रकृति है वो तो सही है, बट जब प्रकृति का कुछ हिस्सा आत्मा के उसमें जो आना होता है तो वो दूषित हो सकता है। हाँ, तो वो किस कारण से दूषित हो जाता है? आत्मा के कारण से? किस कारण से? वो डिजाइन किया है, वो डिजाइन ऐसे किया भौतिक दुनिया को, ये बनी ऐसे है कि जिसमें ये संभावना है कि हम बोलें कि फ्रिज के अंदर जो सेब रखा है वो सड़ता नहीं है, बाहर है वो क्यों सड़ जाता है? अरे वो नहीं पूछ रहे हम तो ये पूछ रहे हैं कि जो आत्मा के साथ आने वाली प्रकृति है वो खराब हो जाती है आत्मा की वजह से। किसकी वजह से? कोई कारण तो होगा ना उसका भी। वो उसका जो हिस्सा प्रकृति से अलग हटके आत्मा से जुड़ रहा है वो उसका स्वभाव है, उसके स्वभाव में है कि वो खराब हो सकता है। नहीं, तो ऐसा स्वभाव जानबूझ के बनाया गया है कि ये खराब हो सकता है और होए? ऐसा स्वभाव जानबूझकर बनाया है कि खराब हो सकता है या खराब हो? नहीं, जानबूझकर नहीं बनाया, उसका सही उपयोग के लिए बनाया है। जो सही चीज है गलत चीज है उसका उपयोग है। जैसे कि अरे तो भाई फिर गलत उपयोग किस कारण से होता है फिर? जैसे हमने उदाहरण दिया कि चाकू अब ये वही पहला ही सवाल आ गया जो आपसे पहले पूछा था शुरू में कि आखिर ये टीचर ऐसा क्यों सोच रहा है कि भाई मुझे तो यहाँ से पैसे लेने हैं, पढ़ाना नहीं है। अब ये वही सवाल आ रहा है सीधे। जी, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, सही बता रहा हूँ मैं आपको, हार्ट से बता रहा हूँ मैं, हृदय से। बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बस थोड़ा सा अच्छे से वो सुनना करना है। बहुत अच्छा ये अभी जो कन्वर्सेशन चला है बाद में, ये बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है और हम जो भगवद गीता में है उसके अनुसार एज इट इज बताए हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है कि आपको मिली है वो चीजें। जी, तो है ना, बट वही है, थोड़ा आपको वो रखना है। आप क्या अब आपकी जब आंसर्स मिलते जा रहे हैं, हम डिस्कशन करते जा रहे हैं, तो हमारा मन की भावनाएं क्या होने लग गई हैं कि हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। कुछ क्वेश्चन के आंसर समय के साथ आएंगे, है ना, हम आपको बता तो देंगे। देखो, जिसका आप नहीं दोगे कोई बात नहीं, उसका आप मना कर देना। मैंने तो पहले बोल दिया कि कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ करेक्ट, वो जरूरी नहीं अभी आप सेटिस्फाई हो। जैसे आपकी संपूर्ण समाधान पुस्तक पढ़ के मैं 4 दिन पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, जरूरी नहीं मुझे सब क्वेश्चन के आंसर उसमें मिलेंगे या अच्छा लगेगा, कुछ संख्या बचेंगे देखा। तो ठीक है, इसी तरीके से ये चीज आपके अंदर पनप रही है। तो है क्या है, तो यही इसमें कि जो प्रकृति से परे हटके जो हमारे साथ तत्व जुड़ रहे हैं आत्मा के साथ, उनके स्वभाव में है। कैसे? ये मतलब उनके स्वभाव में कैसे आ गया? जब प्रकृति में नहीं था तो वो बात इसमें कहाँ से आ गई? नहीं, ऐसा ये प्रकृति में था या नहीं था उस तरीके से नहीं सोच सकते, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। सर वो जानना पड़ेगा ना। जैसे भगवान में से कुछ भी निकलेगा तो क्या वो ऐसा कुछ निकल सकता है जो भगवान में है ही नहीं? हाँ, इल्यूजनरी कुछ निकल सकता, भगवान में है वो तो नहीं निकलेगा, बट इल्यूजनरी निकल सकता है। स्विच करना पड़ेगा हमें, मान सकता और भी चीजें हो सकती है। ओके, मतलब अगर हम बोलें क्या हम ऐसा मान लें कि भगवान में ही इल्यूजन होता है? क्या हम ऐसा मान लें कि भगवान में ही इल्यूजन होता है इसलिए भगवान इल्यूजन क्रिएट करता है? नहीं, ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि साफ लिखा है भगवद गीता में, जो मैंने आपको बताया, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। भगवान बोल रहे हैं जो इल्यूजन पैदा करती है वो मेरी एनर्जी है, और वो एनर्जी ट्रूथ है, लेकिन उसकी एनर्जी करती है, मतलब कहने का उसी का हिस्सा है ना वो एनर्जी, या किसी और का हिस्सा? हाँ, और क्या उसी का हिस्सा है। एनर्जी एनर्जेटिक का हिस्सा होती है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इल्यूजन भी ईश्वर का ही हिस्सा है।
इल्यूजन ईश्वर के द्वारा, उनकी एनर्जी के द्वारा क्रिएट किया गया, ऐसे सही बोलना होगा, ये अरे सही सर, बोलना है। अरे सर, क्या जिसके अंदर जो क्षमता ना हो, क्या वो उस चीज को क्रिएट कर सकता है? भगवान, ये हमेशा याद रखो, हम जो जिस दायरे में सोच रहे हैं उस दायरे को थोड़ा ब्लॉक कर दो। भगवान मीन्स कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई ही इज गॉड। सर, अगर भगवान इल्यूजन क्रिएट कर सकता है, इसका मतलब है कि इल्यूजन क्रिएट करने की क्षमता उसकी है, इसका मतलब है कि इल्यूजन उसी का हिस्सा है। उसकी एनर्जी के द्वारा क्रिएट किया गया है, ऐसे बोलो। जैसे जैसे अगर आप मुझे देखें, अगर मैं कहूं कि मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूं, मैं मर्डर कर हाँ। सकता हूं, मैं बलात्कार कर सकता हूं, इसका मतलब है कि बलात्कार करना, मर्डर करना मेरा ही हिस्सा है, इसका मतलब यही माना जाएगा ना? हाँ, तो या तो आप ऐसे बोल दो, वही वाली बात आ गई शुरू शुरू में जो हुई थी अपनी, हाँ। चलाने वाली। हाँ। आप बोल रहे हो उसे हिस्सा बोल रहे हो, और मैं उसे बोल रहा हूँ सही, जो भगवत गीता में बताया गया है कि भगवान की एनर्जी है, जिसका नाम है एक्सटर्नल पोटेंसी ऑफ लॉर्ड, जिसे बोलते हैं। अरे सर, मैं जो हूँगा मुझसे वही व्यवहार निकलेगा ना, या मुझसे ऐसा कोई व्यवहार निकल सकता है जो मुझ में है ही नहीं? भगवान से वो ऐसे निकल सकता है जो उनमें नहीं है, फिर भी निकल सकता है, क्योंकि वो भगवान है। कैसे? वो थोड़ा बताइए, वो तरीका बताइए कि जो व्यवहार उनमें है ही नहीं वो उनसे निकल कैसे सकता है? हाँ, तो ये भगवान जो है, ये आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए कैसे, समझाइए। इसके लिए आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो भगवान है वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, इसीलिए वो भगवान। अच्छा, स्वीकार करना पड़ेगा, वैसे समझ नहीं सकते कि ऐसा कैसे हो सकता है? समझ सकते हैं, तो वही मैं समझाइए। बोला, वही मैं बोला कि कुछ चीजों आप की समझ जो है वो समय के साथ आती है। नहीं, अभी आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? मुझे तो समझ आ गया। या आप भी स्वीकार किए हुए हैं केवल? नहीं नहीं नहीं, मुझे तो समझ आ गया। हाँ, तो जब आपको समझ आ गया तो आप समझाने का प्रयास कीजिए, फिर देखते हैं, हमें समझ आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। हाँ, तो ये जो 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 चीजें अचिंत्य, एक होता है चिंत्य। चिंत्य का मतलब होता है जिसको हम अपने दिमाग से परसीव कर सकते हैं। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, वो परसीव कर पा रहा है कि यार मैं टॉय चला रहा हूँ, खेल रहा हूँ, और वो सब चीजें, है ना। और एक बड़ा व्यक्ति है, वो परसीव कर पा रहा है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है वायर के अंदर, उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये एक प्रॉपर साइंस है, परसीव कर पा रहा है। लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, उसके लिए गाड़ी खिलौनों में खेलना ही उसको आप परसीव कर पा रहे हैं कि ईश्वर बलात्कार करवा सकता है? एक चीज बता दूं, पहले आपने बोला कि आप अनुभव कर लिए, वो क्या अनुभव किए वो मुझे बता दीजिए। हाँ, बताइए फिर। तो वही बता रहा हूँ, तो पहले वो सुन लीजिए। नहीं, वो तो आप ये बता रहे हैं कि जो कोई परसीव कर लेगा तो कर लेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, ऐसा उदाहरण देके बता रहे हैं कि एक अचिंत्य शक्ति होती है, भगवान की अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति का मतलब है कि जो हम सोच रहे हैं, जितना हम सोच रहे हैं उसके परे भी कुछ चीजें हैं, और उनको जानना है, उनको जानना समझना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक स्तर की तपस्या और स्टडी करके वो अनुभव में आने लग जाएंगी, वो चीजें वो करनी पड़ेंगी। तो कुछ चीजें मतलब समय के साथ, वो सब तो आपने कर लिया होगा ना। हाँ, तो वही मैं बता रहा हूँ कि तो आपको क्या अनुभव हुआ वो आप बताइए। किस चीज का क्या अनुभव हुआ? मुझे तो अनुभव हुआ, वही तो बता रहा हूँ कि ये सब तपस्या वगैरह करके आपको क्या अनुभव हुआ जिससे आपको समझ में आया कि ईश्वर बलात्कार भी करवा सकता है, जबकि उसके अंदर बलात्कार करने का नहीं है? क्वेश्चन पे आ रहे हैं, पहले क्वेश्चन तो कर लो पहले आप, तो एक मिनट फिर 1 मिनट रुके, फिर 1 मिनट थोड़ा सा रुके। ठीक है, बताइए। तो आप बोल रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था कि क्या है ये कुछ चीजें, जैसे हम बता रहे थे कि भगवान, हमने बोला कुछ भी कर सकते हैं, वो करते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति, चिंत्य मीन जिसे हम परसीव कर सकते हैं, और जरूरी नहीं हर चीज को हम परसीव करें। तो उसका मैं उदाहरण दे के आपको बता रहा था कि मनुष्य शरीर में या हमारी मानसिकता से कोई कितना परसीव करता है, कोई कितना परसीव करता है, लेकिन वो शास्त्र बता रहे हैं, भगवत गीता बता रही है कि होता है ऐसे कि देखो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। तो इल्यूजन भी उनकी एनर्जी के द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है, उनमें भले ही ना हो फिर भी वो क्रिएट कर सकते हैं। वो अचिंत्य शक्ति के द्वारा होता है, जिससे एक चिंतक, एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे दादी टीवी देख रही हैं, तो हमारी दादी बोलती हैं टीवी के अंदर कितने लोग कैसे आ जाते हैं, तो ये अचिंत्य है उनके लिए, समझ नहीं सकते। वो छोटा बच्चा एरोप्लेन को देख के बोल रहा है कि चिड़िया उड़ के जा रही है। अरे सर, ये बात तो आपकी पहले ही समझ गए थे, इसीलिए आपसे पूछा था ना कि आप समझ चुके हैं या आपके लिए भी अचिंत्य ही है अभी? नहीं, हमारे लिए अचिंत्य नहीं, हम इतना समझ चुके हैं कि ये भगवान की अचिंत्य शक्ति के द्वारा किया जा रहा है।
देवी ऐसा गुण वही माया भी जो हाँ उनकी तो शक्ति है, हाँ तो क्या उसके द्वारा इल्यूजन क्रिएट किया जा रहा है, तो हम हाँ समझ गए हैं इसको। तो इसके लिए कोई इनके लॉजिक द्वारा। दीजिए, तो इसके लिए कोई लॉजिक दीजिए ना, जो आपने समझ लिया हो कि भाई इस वजह ये है और इससे ऐसा हो रहा है। तो इससे बड़ा लॉजिक क्या होगा, बोल तो दिया आपको। अरे कहाँ बोल दिया आप तो ये यही कह रहे हैं कि भाई अचिंत्य शक्ति है, मतलब ईश्वर बिना चिंता करे, बिना बिना चिंतन करे बलात्कार हत्याएं ऐसी चीजें करवाता है, इसका मतलब तो यही हुआ। चिंतन अलग होता है, यहाँ बोला अचिंत्य। अचिंत्य मतलब वही है ना कि भाई हमारे चिंतन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो मैंने हाँ आपसे करेक्ट, पूछा अब आपके सही चिंतन में आ रहा है अब कि सही नहीं आ रहा समझे, है, आपने अब बोला सही कि नहीं समझे। आपके में तो आ रहा है, तो आपके लिए तो अचिंत्य नहीं हुआ ना फिर ये। हाँ तो क्वेश्चन ये था कि ये जो जो इल्यूजनरी एनर्जी वाला जो क्वेश्चन था कि इल्यूजन उन्हीं के अंदर है कि नहीं, उस पर थे अपन। आप वो सेकंड क्वेश्चन है, उस पर भी मैं जवाब दूंगा निश्चित। थोड़ा धैर्य। सर ये एक ही चीज है, इल्यूजन अगर उनके अंदर नहीं है तो बाहर कहाँ से आ गया, बाहर है तो उनके अंदर भी होगा ही, तभी आया। हाँ उसी लेकिन आप में ही बलात्कार की बात है कि अगर उनके अंदर बलात्कार होगा तो बाहर करवाएंगे, बाहर हो रहा है तो उनके अंदर होता होगा। इल्यूजन अलग है, वही मैं बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पा रहे हो। इल्यूजन अलग है, जो इल्यूजन की समझ है वो अलग है, आप समझ रहे हो। जैसे कि आपने वासाम से जीना है, वहाँ आग का जो मतलब गलत समझा श्लोक का, भगवत गीता के अकॉर्डिंग इल्यूजन का मतलब अलग है, और जो आप समझ रहे हो वो कर्मों की सजा है, वो बुराई है, वो अलग है। दोनों चीजें अलग हैं, दोनों की अलग अलग शिक्षा है। कर्मों की सजा? अरे एक सेकंड, आप तो फिर अभी उद्देश्य बदल रहे हैं इस दुनिया को बनाने का। इस दुनिया को बनाने का उद्देश्य कर्मों का फल है या एंजॉय करना है यहाँ, इस वजह से आई है। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि मैं नहीं बता रहा हूँ, जो भगवत गीता में लिखा है वो है। अगर कोई एंजॉय कर रहा है और एंजॉय की चीजें उसे मिल रही हैं, लेकिन वो किसी को परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, अपने एंजॉयमेंट को छोड़ के, है ना, जैसे बोलते हैं पाप, तो फिर कर्म भी अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो अभी तक हम एंजॉयमेंट पर चर्चा किए थे, अब आपको कर्म पे चर्चा करनी है, तो ये अलग है भगवत गीता में इसकी समझ। अब आप कर्मों को इल्यूजन से क्यों जोड़ रहे हो, मैं ये नहीं समझा। इल्यूजन अलग है तो पूछिए कि ये कर्म अलग है। क्वेश्चन को ऐसे फ्रेम कीजिए वापस से कि अच्छा ये जो रेप वगैरह हो रहे हैं ये भी इल्यूजन है क्या, ऐसे फ्रेम कीजिए क्वेश्चन को। अरे सर आप ही ने बताया था कि यहाँ आत्मा एंजॉय करने के लिए आती है और बाकी चीजों में तभी जाती है जब उसको एंजॉय में रुकावट होती है, तभी वो कोई किसी का मर्डर करती है, जब सेक्स करने को नहीं मिलता तो बलात्कार करती है। हमने देखो तो फिर इसमें तो इसमें कर्म वगैरह कहाँ से आ गया? एक ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट के मैंने टेस्ट के बारे में बताया, उस ऑब्जेक्ट का कलर भी हो सकता है, उस चीज के बारे में चर्चा करो तो वो अलग चर्चा हो जाती है। तो अब आप एंजॉयमेंट की बात किए थे, तो एंजॉयमेंट के लिए भगवान ने सब व्यवस्था एंजॉयमेंट की चीजें रखी हैं, लेकिन एक और कंडीशन है इसमें, एंजॉय कर रहे हो आप और एंजॉयमेंट में आप किसी को नुकसान पहुंचा रहे हो तो पाप कहलाता है। जो भगवान ने व्यवस्था बनाई उस दायरे में रह के एंजॉय कर रहे हो तो वो एंजॉय भी भोग जिसके लिए आए थे वो पूरा होगा आपका। अरे सर नहीं हो रहा होता तभी ना दूसरे को लोग परेशान करते हैं, नहीं तो काहे को करेंगे, अपने एंजॉयमेंट में लगेंगे लोग। हाँ तो वही तो हमने बताया कि जो मिल नहीं रहा। अरे सर मिल नहीं रहा ना, तभी तो कर रहे हैं। अब अभी जैसे 90% लोगों को एंजॉय नहीं मिल रहा, तभी ना चोरी चपाटी और ये इस सब में लगे हुए बलात्कार में। तो इसी के लिए तो हम बोले। तो इसका मतलब ये दुनिया एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाई, इसका मतलब ये हो गया बाबा। नहीं सुनिए, पूरी बात सुनिए। तो आप बताओ फिर 90% लोग अच्छी जिंदगी तक नहीं जी पा रहे हैं, काहे का एंटरटेनमेंट मिल रहा है उनको यहाँ। हाँ करेक्ट। तो उसके लिए अब अच्छे से वो करोगे तो केवल एंजॉयमेंट की चर्चा हो रही थी। अब इसमें और भगवत गीता की समझ में आए तो ये है इसमें समझ कि एंजॉयमेंट किसी को नहीं मिल रहा है तो जब तरीका जैसे कि नियम बनाए हैं ट्रैफिक के, अगर उनको तोड़ेगा वो, अगर नहीं तोड़ेगा तो एंजॉयमेंट ड्राइव कर पाएगा अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर वही बात है। अरे भाई अगर मिल रहे होते तब नहीं तोड़ता ना, जब मिल नहीं रहे तब तो तोड़ेगा ही ना। जैसे सड़क पर चलने को मिल ही नहीं रहा है ना। तो सड़क पे बेचारा सुन नहीं रहा, पर्याप्त सड़क ही नहीं है तो फिर बेचारा इधर उधर ही करेगा ना, नहीं तो क्या करेगा। लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ, पर्याप्त सड़क उसको क्यों नहीं मिली है। तो भगवान ने कुछ नियम बना के दिए हैं जो कई लोग एंजॉय कर रहे हैं, कई लोग एंजॉय कर रहे हैं। अरे भाई 10% कर रहे हैं, 90% नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? सही बोल रहे हो, लेकिन 90% भगवान या भौतिक जगत में भगवान ने मैनुअल भी दे के भेजा कि तुम एंजॉयमेंट के लिए चाह रहे हो, ठीक है घूमने जाओ, पर ये प्रोटोकॉल फॉलो करना। अरे सर प्रोटोकॉल क्यों फॉलो करवाना है, एंजॉयमेंट करवा के और आत्मा को बुलाएं। अब
देखो अब ये प्रॉब्लम क्या है नहीं है, वो उस पे तो जो भगवत गीता लिखा है वो मैं बताऊंगा, आप सेटिस्फाई होते हैं नहीं होते वो तो मैं सर नहीं बोल सकता। सर भगवत ये गीता। लिखा है ऐसे, सुनिए, हाँ ये तरीका है एंजॉय कर, जिसको करना है एंजॉय करने वाले कर रहे हैं, जो दायरे में फॉलो कर, 90% जो वो हैं वो जो हैं जो ब्रेक कर रहे हैं। अब कोई बोले कि मैं स्कूल में अपने तरीके से कुछ भी करूंगा तो पढ़ाई नहीं कर पाएगा, एंजॉय नहीं कर पाएगा स्कूल लाइफ को। मैं दारू पीऊंगा, मैं नाचूंगा फिर वही कभी भी क्लास में, फिर तो वही आप प्रोटोकॉल बात डिजाइन किया है, तो सर फिर भौतिक वही जगत जो आप बनाया है। सर सुनिए फिर वही सुनिए आप सुनिए, बात कर रहे हैं। अरे देखो आप मैं जो नहीं बात कर कर रहा हूँ, रहे हैं। भगवत गीता में लिखा है, हाँ हाँ तो भगवत अरे गीता सर, में लिखा है। अरे सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि भगवत गीता गलत बात कर रही है। क्योंकि आप भगवत गीता की बात कर अब रहे हो तो ये आप गलत कर रहे हो, मतलब देखो मतलब देखो भगवत गीता में देखो, गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब यही हुआ थोड़ा ना। एक मिनट अपन शांत हो, एक मिनट आप शांत रहेंगे अपन तो थोड़ा सही रहेगा। आपको 1 मिनट की शांति की जरूरत है? नहीं 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 नहीं, हाँ? दोनों रहेंगे थोड़ा सा। नहीं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, आपको जरूरत है तो मैं आपके लिए रह सकता हूँ। नहीं ठीक है, तो अगर आपको नहीं है तो फिर मैं बस ये बोल रहा था कि आप जो बोल रहे हो कि भगवत गीता गलत है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे भगवत गीता सही लग रही है तो मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब आपको गलत लग रही है नहीं मैं तो आपको इन बता ही सकता हूँ, अरे मैं सर तो जो आपको आप बता ही सकता हूँ, सुनिए, मैं तो सर आपको बता ही सकता हूँ हाँ कि हाँ भगवत गीता में वो ठीक ये बात है लिखा है। जो आपने ऐसे ऐसे बताया लिखा है। अरे सर सुनिए ना, जो आपने अब तक है। बताया है उस हम्म, उस दृष्टि पे और जगत जिस रिजल्ट पर है उसको आपस में मिलान करें तो उस मिलान से पता चलता है कि जगत आत्माओं के अनुकूल है ही नहीं, जबकि आपने बताया था कि इसके अनुकूलता के लिए ही ये जगत बनाया गया है। तो ऐसा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये बात गलत लिखी हुई है उसमें, वहां ऐसा नहीं है। रिजल्ट से ये बात लेकिन गलत सिद्ध होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण से ये बात गलत सिद्ध हो रही है। ये तो उसका तो हम जवाब दे रहे हैं ना, कहाँ जवाब आप देते उसका? कि वो 10% लोग हैं वो कैसे हैं, जवाब दे रहे हैं आपको। जो नियम कहाँ? तोड़ रहे हैं उनको नहीं आएगा, ये भी तो लिखा है भगवत गीता में। अरे जो नियम तोड़ रहे हैं वही एंजॉय कर रहे हैं, आपको फिर ये भी उल्टा ही है। हाँ। जो नियम तोड़ रहे हैं वही 10% लोग हैं जो एंजॉय नहीं, कर वो रहे हैं। आपको लग रहा है, वो आपको लग अरे रहा है, वो मुझे हमें नहीं तो नहीं लग लग अरे रहा। भाई मुझे नहीं लग रहा है। आप कभी भी इस पर चिंतन मनन करेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो जितना ज्यादा नियम तोड़ता है वो उतना ही ज्यादा यहाँ एंजॉय करता है। नहीं, हमें तो नहीं लग रहा है ऐसा, भगवत गीता में जो लिखा है वो सही है, हमें तो नहीं लग रहा। वो तो आपका मुझे व्यक्तिगत हो सकता है, तो मुझे आपका आप प्रश्न है। नहीं तो मुझे आप बता दो कौन अमीर आदमी है जो 1 नंबर की संपत्ति से एंजॉय कर रहा है? तो कहाँ भगवत गीता में लिखा है कि अमीर बन के ही एंजॉय किया जा सकता है? अरे रिजल्ट ये बता बता रहा दो हूँ मैं आप आपको। मुझे, भगवत ये गीता में बता नहीं दो आप लिखा हुआ, यही तो गलत है कि यहाँ तो 10% अमीर अब लोग गलत है 2 नहीं है नंबर का पैसा वो, कमा के एंजॉय कर रहे हैं। देखो गलत है। और भगवत गीता में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो तभी तो मैचिंग नहीं हो रही है, तभी तो गलत सिद्ध हो रहा है। नहीं, हमें तो मैचिंग सब होता हुआ दिख रहा है। कहाँ? हाँ तो फिर मैचिंग करके दिखाओ। तो हम तो बता ही रहे हैं आपको। अरे तो रिजल्ट से मैचिंग करके दिखाओ ना। तो अरे आपको जो रिजल्ट दिख रहे हैं वो किस बेसिस पे दिख रहे हैं? हमें तो भगवत गीता के अकॉर्डिंग तो वो लग ही नहीं रहा एक भी रिजल्ट। हाँ तो मुझे आप दिखाओ ना कि कौन से अमीर लोग हैं ज्यादातर जो हमने 1 बोला नंबर से पैसा भगवत कमा रहे गीता हों और में, एंजॉय कर रहे हों। भगवत गीता में हमने बोला कि भगवत गीता में यहाँ जो 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 अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जीव आता है, उस तरीके की इच्छा पूर्ति के लिए भगवत गीता जब वो यहाँ आता है तो उसके हिसाब से प्रकृति से निकलने के लिए नियम बनाए गए, जो उन नियमों का पालन कर रहे हैं। अरे भाई वो साहब, कर रहे हैं। अरे भाई साहब, जब यहाँ वो एंजॉय करने के लिए आया तो यहाँ एंजॉय ही कर रहे होते सब, और जो जिसका लेकिन एंजॉय पूरा हो गया होता हम यही तो बोल वो रहे हैं, अपना लेकिन जाने की भगवत तैयारी गीता कर रहा होता। ये जो यहाँ 90% लोग इतनी घनघोर परेशानी में हैं, ये परिणाम गीता कैसे इनको जस्टिफाई करती है वो थोड़ा बताइए। हाँ, तो वो जस्टिफाई ऐसे करती है दुखालय में शाश्वतम, कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा उनके भगवान ने बनाए गए नियमों यार का, फिर अभी आप इसको तो उसे दुखालय दुख बोल रहे आएगी। हैं। पहले बोल रहे थे कि एंजॉय करने के लिए एंजॉयालय बनाया हुआ है, अब दुखालय बोल रहे हो। तो उसमें गलत क्या हो गया? पहले आप तय कर लो कि ये दुनिया दुखालय बनाई है अरे मुझे नहीं तय या करना। आनंदालय बनाई है, क्या बनाई है, अब ये पहले आप तय करो। तो इसलिए मैं 1 मिनट बोला, थोड़ा शांति से सुनेंगे तब तो बोलें, कोई डाउट ही नहीं है इसमें। अरे सुनिए तो सही। आप बार बार क्या अपने नाम है स्टेटमेंट आपका? बदल रहे हैं। आप कभी बोल रहे हैं कि ये नहीं, सुखालय है, कभी बोल रहे हैं कि ये दुखालय है। नहीं अमरजीत जी, आप सुने नहीं, मैंने सही बोला है, कुछ भी गलत नहीं बोला, आप सुने नहीं। अब जो और स्टेटमेंट बोला उसको नेगलेक्ट कर दिया। आपको मीठे के बारे में बता रहे थे, मैं सुन के ही बता रहा हूँ। आपने सुना नहीं, कड़वे के बारे में बता रहे, कड़वा तो पहले आप तय करके बताइए ये दुखालय है, सुखालय है, क्या है? तय वह कुछ नहीं करना, सब कुछ सही लिखा है उसमें। देखो, दुखालय में शाश्वतम, जो नियमों का पालन नहीं करेंगे
और भोगने की इच्छा से आए हैं यहाँ पे, थोड़ा चलो टहल के आते, थोड़ा अलग अरे तरीके से तो कोई नियमों का पालन क्यों नहीं करेगा? अगर वो यहाँ सुखी होने आया तो नियमों का पालन क्यों नहीं करेगा भला? उसको क्या प्रॉब्लम है? वो आप उससे पूछो। अरे उससे क्यों पूछे? ज्ञान आप दे रहे हो तो आप ही से पूछेंगे। तो हम बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो। हाँ हाँ, तो बताओ वो हमने बताया क्यों नहीं पालन कर रहे? जो अगर वो ऐसा यहाँ नहीं पे है कि एंजॉय करने आए हैं तो एंजॉय के नियमों का सुनो, पालन क्यों नहीं कर रहे हैं? किस कारण से नहीं कर रहे हैं? देखो पहले जैसे थोड़ा रिकैप में जाओ, बहुत शांति से पहले आप क्वेश्चन पूछे, वैसे पूछो तो अच्छा डिस्कशन होगा बाद में। वैसे ही पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास जवाब नहीं है, सुन नहीं इसलिए रहे आपको ऐसा लग रहा अभी है। आप बीच में अभी आप आप जवाब दे सुनिए। पा रहे थे इसलिए आपको लग रहा था सब ठीक है। अरे अभी भी जवाब में फिर वही पहली स्थिति बना दी, अभी भी जवाब दे रहे हैं। हाँ तो दो। देखो दुखालय में शाश्वतम लिखा है, पहले एक फेज को डिस्कस किए थे तो उससे रिलेटेड चर्चा की, अभी अब दूसरे फेज में आ रहे हैं तो उसकी चर्चा करो। अरे दुखालय में शाश्वतम, सुनो 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 सुनो, तो मेरी पहले बातें आप सुन मुझे लो। बताओ सुन ही नहीं कि रहे ये यार दुखालय आप। बनाया है, सुखालय बनाया है, किस लिए बनाया? क्या आत्मा दुखी होना चाहती थी? सुन तो लो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। बताओ। पहले हम चर्चा किए, आत्मा की कुछ इच्छाएं थी, उन्हें वो उसके लिए आया। जब जीवात्मा यहाँ आता है तो यहाँ एक लॉ लगा दिया कि बनाना है, सुख वो भोगना है आपको, तो ऐसे नहीं, करेंगे तो आप ये कर नहीं, लेंगे। आत्माओं की सुनो तो पहले। अरे सर पहले आप ही बताओ, आत्मा दुखी होने के लिए आई थी या सुखी होने के लिए? आत्मा फ्री विल को सेटिस्फाई करने के, ना दुखी ना सुखी, बस ऐसे ही जैसे। अरे फ्री विल किस चीज की थी? फ्री विल सुखी होने की थी, दुखी होने की थी, किस चीज की थी? क्या आत्मा जो फ्री विल कर रही थी वो सुखी होने के लिए कर रही थी या दुखी होने के लिए कर रही थी? बस फ्री विल में बस थोड़ा घूम के आते हैं उधर भौतिक जगत में। अरे भाई थोड़ा जो घूम के आते हैं उसमें वो दुखी होना चाहती थी, सुखी होना चाहती थी? ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट टेस्ट लेना है उसे। अरे भाई डिफरेंट टेस्ट मतलब कुछ दुख का कुछ सुख का ऐसे टेस्ट लेना है या सुख सुख का ही टेस्ट लेना है? सामान्य तौर पर सुख का जो नेचर है उसका, उसके लिए आना है उसे। और विशेष तौर से दुख लेना है? सामान्य तौर से सुख और विशेष तौर से दुख? नहीं, वो आप अपनी कहानी कुछ भी बनाओ, पर नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ, सवाल है ये, कहानी थोड़ी बना रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। सबके लिए अगर आप समझ, एक बात होती है बुद्धिजीवी एक स्टेटमेंट में समझ जाता है। अब आपको मजे लेने हैं, जैसे बीच में बोला था आपने, तो वो तो अरे सर कमाल है। अब आप ही कह रहे हो कि मैं ऊपर से यहाँ मजे लेने आया हूँ और फिर मजे ले रहा हूँ तो आपको समस्या हो रही है। आप सरल समझ सकें उस हिसाब से हम बोलेंगे, हम तो आपको समझना ठीक है, सुख लेने के लिए। हाँ तो जब वो सुख लेने के लिए वो आया है हाँ तो वो भला दुखी होने के काम क्यों करेगा? वही तो आपको समझाया कि प्रकृति का जो शरीर मिलेगा वो उसे भ्रमित करेगा, इस वजह से वो कर देता है। प्रकृति का शरीर उसको दुखी क्यों करेगा? प्रकृति तो उसको सुखी करने में सहयोग करने के लिए बनाई है ना, कि उसको दुखी करने के लिए बनाई है? नहीं, जो आपको बताया कि जो आत्मा से एलिमेंट्स मिल रहे हैं प्रकृति के आके, उनके अंदर दूषित गुण होते हैं, वो गुण ट्रांसफर हो सकते हैं, उसको गलत करवा सकते हैं। तो वो दूषित गुण किसने बनाए हैं? वही तो बताया वो दूषित। और काय के लिए बनाए उन्होंने वो दूषित गुण? जब आत्मा का उद्देश्य ही नहीं है उस तरह का, तो ऐसी चीजें बना के आत्मा को भ्रमित करना, दूषित करना, भगवान ने जो ये कुत्सित कार्य किया है इसका दंड किसको मिलना चाहिए? ये एक्चुअल में बनाए हैं जो सिन करते हैं, पाप करते हैं, उनके लिए। अरे फिर वही बात है, पाप पहले करते हैं कि पहले उनके तत्व खराब होते हैं? पहले क्या करते हैं? पाप पहले होता है? पाप पहले होता है कि उनकी प्रकृति पहले खराब होती है? कौन सी चीज पहले है? पहले उनकी जो है प्रकृति खराब होने से पहले उनका डिजायर जो है वो खराब होता है। हाँ तो वो डिजायर खराब होने का कारण बताइए थोड़ा। डिजायर खराब होने का कारण ये है कि वो एक तरीके से जो नियम बनाए थे, यहाँ पे आया है व्यक्ति सुख करने के लिए, जो नियम यहाँ बना के रूल्स दिए हैं कि देखो इस दायरे में रह के करोगे तो एंजॉयमेंट मिलेगा आपको, नहीं तो दुखालय बन जाएगा, आपको दुख बन जाएगा। तो जो नियमों को तोड़ा, तो ये बता के भेजा, तो वो नियमों को क्यों तोड़ रहा है वो, जब उसको पता है कि नियम तोड़ने से दुख पैदा होगा और दुख उसको चाहिए नहीं? ये प्रकृति ऐसे वो की गई है डिजाइन की, तोड़ सकता है वो नियम। अरे सर तोड़ सकता है, मगर तोड़ेगा क्यों? तोड़ने का कारण तो होगा ना। और प्रकृति को भी क्यों ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ ये तोड़ सके, ताकि इसे दुख हो सके और फिर मैं इसे दंडित कर सकूं? एहसास कराने के लिए कि यहाँ से ज्यादा एंजॉयमेंट तुम्हारे उधर ही जाओ, तुम्हें एंजॉयमेंट चाहिए ना ज्यादा, नहीं मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ईश्वर एक्चुअली इनको वहीं अपने पास ही रखना चाहता है, और उसने ये जानबूझ के दुखालय बनाया है कि ताकि ये दुखी हों तो वहां से निकल के आए, नहीं तो ये तो फिर वहीं मस्ती लेने लगेंगे और फिर मैं तो अकेले रह जाऊंगा। ऐसी आप बात कर रहे हो?
नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो अगर वो इंडिपेंडेंट जाके एंजॉय करेगा तो उसे ज्यादा एंजॉयमेंट भी नहीं मिलेगा और जीवात्मा सुखी नहीं रहेगा। आत्मा, भगवान को तो बोला गया है, भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है। आत्माराम, आत्माराम शब्द का मतलब है सेल्फ सेटिस्फाइड। अरे उनके साथ भाई, कोई अगर भी नहीं रहेगा। अगर वो सेल्फ सेटिस्फाई है तो आत्माओं के लिए भी अच्छे से सेटिस्फेक्शन की जैसी दुनिया बनाता ना वो। अपने लिए तो सब सब कुछ सेटिस्फाई है, सब मजे हैं। दूसरे के लिए वो कुछ करता नहीं है यार। कैसा भगवान है ये आपका, ये बताओ जरा। नहीं, दूसरे के लिए भी कर रहा है आध्यात्मिक कहाँ जगत में कहाँ बोलते। कहाँ कर रहा है दूसरे के लिए? आप बता रहे हो कि उसने यहाँ दुखाले इसलिए बना रखा है कि ये वहाँ जल्दी से वहां से यहाँ आए। हाँ, तो कौन चाहता है, कौन फादर चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से दूर रहे? हाँ, तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनके बेटे उनसे दूर रहते हैं तो उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है इससे। फिर आप क्यों कह रहे हो वो तो सेल्फ सेटिस्फैक्टरी आदमी है? ऐसा मत बोलो ना फिर आप। ऐसा मिथ्या स्टेटमेंट मत दो। इसका मतलब है कि ईश्वर का सेटिस्फेक्शन आत्माओं के पास रहने पर निर्भर करता है। वो चाहता है कि उसकी आत्माएं उसके पास रहें, उससे नहीं दूर ना नहीं जाएं। नहीं। तो फादर, यहाँ पे फादर ऐसे नहीं है। यहाँ पे फादर ऐसे हैं कि बेटा मेरे साथ रहेगा, बेटे का कोई जॉब, पैसा वैसा अपने पास, अब सब चीजें हैं, बेटा मेरे से दूर रहेगा तो बेटे को दुख होगा। इस वजह से फादर तो सेल्फ सेटिस्फाइड है। अरे तो जब फादर सेल्फ सेटिस्फाइड है तो फिर आत्मा जहाँ रहना चाहे वहां उनको मजे से रखे। वो वहां ऐसा क्यों बना दिया कि कुछ भी वहां उठपटांग होते रहता है? कुछ भी नहीं, वो उस जहाँ आध्यात्मिक जगत में जब पूर्ण चीजें मिल रही हैं तो इस वजह से नहीं डिजाइन किया ऐसे। ऐसे भगवत गीता में लिखा है। चलो अब आप यहाँ गोल गोल घूम रहे हो, नहीं बता पा रहे कि वो नहीं नहीं, परफेक्ट परमात्मा इम्परफेक्ट संसार बना क्यों रहा है? इम्परफेक्ट संसार, इम्परफेक्ट डिजायर व्यक्ति की जाएंगे उसके लिए बना रहा है। ओके घूम नहीं रहे हैं, आप समझ नहीं रहे। ओके, तो आत्मा इम्परफेक्ट डिजायर, देखो, भगवान मतलब ये आत्मा में कमी है कि वो इम्परफेक्ट डिजायर करती है? ये आत्मा में कमी आप बता रहे हैं? देखो, भगवान सेल्फ सेटिस्फाइड है, ठीक है। अरे यार, वो सारी बातें मैंने गीता में पढ़ रखी हैं। मैं तो उस पर सवाल ही पूछ रहा हूँ। अगर वो सेल्फ सेटिस्फाइड है तो उसे